जाएगा। तो तुम्हारा जो एग्जाम में आना है और तुम्हारा जो 12th है मैक्सिमम वो कवर हो जाएगा इस संडे तक। देन जब तुम एग्जाम दे के आओगे, या देखते हैं अगर एग्जाम के बीच में कब जिस एग्जाम में अगर तुम्हें ज्यादा गैप मिला हुआ है तो रख लेंगे, अदरवाइज जब तुम एग्जाम दे के आओगे फिर ही हम क्रैश कोर्स टाइप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तुम्हें ज्यादा बर्डन नहीं देती हूँ, अभी तुम सिर्फ ऑर्गेनिक पे फोकस करो, है ना। चलो मैम मैं केमिस्ट्री में तो छुट्टी ही नहीं दी स्कूल वालों ने, इतनी गुस्सा आ रही है मुझे। यस मैम। अच्छा, तो चैप्टर कितने आ रहे हैं केमिस्ट्री में? मैम पूरी बुक आ रही है, दोनों बुक्स आ रही है। अच्छा ऐसा है क्या, पूरी बुक आ रही है, यानी कि 10 चैप्टर आ रहे हैं। कोई Yes, बात ma'am. नहीं, हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना हमने कर लिया था ना, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन, है ना, और HI रेड फॉस्फोरस के साथ भी देख लिया था। मतलब सारे रिएजेंट्स का काम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत सारी रिएक्शन है आपको। जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड कराऊंगी ना, तब आपको ना मैं क्वेश्चन ही ज्यादा कराऊंगी, क्योंकि थ्योरी तो ना मैं 90% ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, जितनी भी ऑर्गेनिक हमने सीखी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब यही रहेगा, जब भी आप क्लास में आओगे ना तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस हो रही होगी, और वहां पे मैं आपको ना बहुत सारी रिएक्शन दूंगी, ये बना तो ए बना, ये रिएजेंट डाला बी बना, सी बना, ऐसे ऐसे करके दूंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, कि आपको कोई भी रिएजेंट मिले आप घबराओ मत, आपको रिएजेंट देख के ही पता चल जाए कि ये रिएजेंट क्या काम करता है। ठीक है, तो अभी एल्डिहाइड की टोन कर लो, वैसे मैं ट्राई करूंगी कि आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नहीं होगा तो बचा हुआ रात में कर लेंगे, फिर कल से हम फिर कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं स्टार्ट। तो देखो, वैसे तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना, वो रहने वाला है तुम्हारा एल्डोल एंड कैनिजारो रिएक्शन। लेकिन उससे पहले ना छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए, वैसे मैंने करा दी हैं। देखो, रिडक्शन वाली रिएक्शन सारी कल हो गई थी, क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, है ना। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट भी देखे थे। मुझे बताओगे कोई भी 3 रिड्यूसिंग एजेंट के नेम बताओगे आप लोग, हैंड रेस करके, कोई भी 3। ओके, हाँ मानसी बताओ। मैम इसी चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के चलेंगे? पूरी ऑर्गेनिक में कहीं भी पढ़ा हुआ बता दो। मैम पैलेडियम, हाँ LiAlH4, हाँ NaBH4। ठीक है, ठीक है, समझ गए सारे। ये वाले मैंने करवाए थे, वो हर चैप्टर में आएंगे, है ना। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, है ना। इवन जो वोल्फ किश्नर रिडक्शन था और जो क्लेम्सन रिडक्शन था, उसमें भी जो हम रिएजेंट ले रहे थे वो भी वही थे। जिंक मर्करी ले रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl क्लेम्सन रिडक्शन में, एंड हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे थे हम। किस में ले रहे थे? वोल्फ किश्नर रिडक्शन में ले रहे थे। क्या करता है वो? कार्बोनिल वाले ग्रुप को चेंज करके किस में चेंज कर देता है? हाइड्रोकार्बन में, है ना। तो ये वाली बात ध्यान रखना। उसके बाद जो हम अभी स्टार्ट करते हैं ना बच्चे, वो करेंगे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हम जब वो कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स, तो वहां पे मैंने आपको टोलिन्स रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेंडिक्स सॉल्यूशन, ये सब के बारे में डिस्कस किया था, राइट ना। यस मैम। है ना, तो वही Yes, चीजें ma'am. अब दोबारा दोबारा आ रही है। वहां पे शायद मैंने बोल के छोड़ दिया था, इसमें मैं थोड़ी सी रिएक्शंस यहाँ पे लिख के आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखो, आपको पता है एल्डिहाइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि जब मैं आपको सिखा रही थी लास्ट टाइम, जब मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए थे, कौन कौन से थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या आप हॉट KMnO4 ले लो, वो भी बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या पोटेशियम ड्राइक्रोमेट ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एक जोन्स रिएजेंट भी होता था। ठीक है, तो अगर जोन्स रिएजेंट सिर्फ CrO3 लिखा हो तो वो एसिड नहीं बनाता, एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है। बट अगर मैं बात करूं, आप CrO3 में H2SO4 मिला दो, मैं अभी दिखाऊंगी आपको, तो वो जोन्स रिएजेंट जो करता है एल्डिहाइड को डायरेक्ट एसिड में चेंज करता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड को क्या करते हैं, डायरेक्ट एसिड में चेंज करने के लिए ये वाले सारे रिएजेंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था। ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है बेटा, इसको ध्यान से देखना तुम सारे। Aldehydes are strong reducing agent. They reduce Tollens reagent to metallic silver and Fehling solution or Bendix solution to a red precipitate of Cu2.
देखो, अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन की, तुम्हें पता है एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, पता है ये वाली चीज, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव, बताना एक बारी। एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, बोलो, करो करो, जो पढ़ाया था एक बार उसको ध्यान करो। क्या बताया था, एल्डिहाइड में देखो यहाँ एच होता है, आवाज तो आ रही है ना, कहीं मेरी पता चले आवाज ही गायब हो गई हो। हाँ, तो यहाँ पे देखो एल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पे एच होता है ना, जबकि कीटोन में क्या होता है, आर होता है। और रिएक्टिविटी में हमेशा बोलती हूँ किसके टूवर्ड्स देख रही हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के देख रही हूँ। जितना ज्यादा कार्बन के ये बार बार वर्ड यूज करूंगी मैं, इसलिए मैं बीच बीच में से आपसे पूछ रही हूँ। जितनी ज्यादा कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, जबकि यहाँ पे आर ग्रुप है तो वो अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, जिससे कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। और जितना एल्डिहाइड रिएक्टिव होता है उतना कीटोन रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं दोनों के ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एडिशन कहाँ होगा, कार्बन और एच के बीच में होगा, जबकि यहाँ पे किस में होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में होगा। और तुम्हें पता है कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन हाइड्रोजन से, पता है ये वाली चीज, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन हाइड्रोजन से। तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करवा पाना एज कंपेयर टू सीसी बॉन्ड इजी रहता है, ठीक है। तो इस वजह से जो एल्डिहाइड है वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या करते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा के उसको एसिड में चेंज कर देते हैं। और जो ये आपको दिख रहा है ना, टॉलिन्स रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट, बेंडिक सॉल्यूशन, ये सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो कीटोन को तो ये हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन एल्डिहाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर आप सस्ते वाला भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो तो वो भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा देता है, और वो किस में चेंज कर देता है, उसको एसिड में चेंज कर देता है। समझ में आई मेरी बात, यस मैम। है ना। जब हमने बायोमोलिक्यूल्स में देखा था तो मैंने बताया था ना, एल्डिहाइड में अगर आप टॉलिन्स रिएजेंट डालते हो या फैलिंग सॉल्यूशन या बेंडिक सॉल्यूशन डालते हो तो उससे क्या होता है, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, सोल्ट बनता है, और उसकी हाइड्रोलिसिस करा के आप एसिड बना देते हो, और जो टॉलिन्स रिएजेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरी रिएक्शन लिखी हुई है, आपको पूरी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताना है उतना ही आपको करना है, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो यह है टॉलिन्स रिएजेंट आपका बनता कैसे है, सिल्वर नाइट्रेट और आपका अमोनिया सॉल्यूशन होता है, दोनों को मिक्स कराते हो, आपको एक ग्रे कलर का पीपीटी मिलता है दोनों को ऐड करते ही, ठीक है। इसमें आप दोबारा और डालते हो क्या, अमोनिया सॉल्यूशन, तब तक डाल दो जब तक वो पीपीटी डिसोल्व ना हो जाए, समझ रहे हो। तो आपका क्या बनता है, वहां से टॉलिन्स रिएजेंट बनता है। टॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो अगर आप एल्डिहाइड को बच्चे टॉलिन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाते हो ना, तो वो क्या करता है, एल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को बोलो ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद को ऑक्सीडाइज करके किसमें चेंज कर देगा, एसिड में। और जो टॉलिन्स रिएजेंट है क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करके सिल्वर मिरर बना लेगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी होता है। तो अगर आपको पहचानना है कि आपके रिएक्शन में एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है, तो आप उसके लिए फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी कर सकते हैं, आप उसके लिए टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट भी कर सकते हैं, बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर तो वो पॉजिटिव आया टेस्ट तो समझ जाना कि मेरे सैंपल में एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। तो ये टॉलिन्स रिएजेंट किसके लिए टेस्ट होता है, किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, एल्डिहाइड या कीटोन को, एल्डिहाइड, ठीक है। और मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में भी, हाँ बायोमोलिक्यूल में भी बताया था, ऐसे सिल्वर मिरर आता है बिल्कुल, जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, जब आप उसमें रिएक्शन करते हो ना बिल्कुल ऐसे प्योर सिल्वर, सब कुछ ऐसे आर पार दिखता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऐसे लिखता है कि बिल्कुल मिरर ही हो, तो अभी इसको क्या बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। और किया भी होगा स्टूडेंट्स ने, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात आप ये ध्यान रखोगे, चाहे आपका एल्डिहाइड एलिफेटिक हो चाहे आपका एल्डिहाइड एरोमेटिक हो, ध्यान से सुनना, यही चीजें यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आपका, एक सेकेंड रुकना,
चाहे आपका एल्डिहाइड एलिफेटिक हो, चाहे आपका एल्डिहाइड एरोमेटिक हो, टोलिन्स रिएजेंट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है आपका टोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, अच्छा फेलिंग सोल्यूशन का क्या सीन है, देखना इधर, लैब में देखा है फेलिंग सोल्यूशन? यस मैम, ए और बी, एक ब्लू सा होता है, एक थोड़ा सा लाइट होता है। हाँ, होते दोनों ब्लू कलर के ही हैं, फेलिंग ए फेलिंग बी लिखा होता है उसके ऊपर, लेकिन क्या आपको इसका नेम पता है, फेलिंग ए फेलिंग बी का? हाँ राधिका, पता है क्या नो होता है मैम। उसमें? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन होते हैं वो, पता है आपको? किसी ने सोचा या सिर्फ ये देखते हो कि फेलिंग ए फेलिंग बी है और चल भाई कर दी रिएक्शन? एक टेस्ट ट्यूब में वो डाला 5 ml, दूसरे में 5 ml डाला और बना दिया सॉल्यूशन, ऐसा। लिखो एक बार यहाँ पे, फेलिंग ए क्या होता है, फेलिंग बी क्या होता है, ये आपके अभी वाइवा होंगे ना, उसमें पूछेंगे कि फेलिंग ए क्या होता है, फेलिंग बी क्या होता है। लिख लो एक बार, मैं बता देती हूँ आपको। देखो फेलिंग ए क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, लिखो, alkaline solution of copper sulfate, alkaline solution of copper sulfate containing sodium potassium tartrate, ये होता है आपका फेलिंग ए, जिसमें कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट मिलाया जाता है। और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है? मैम सोडियम के बाद क्या बोला था आपने? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरिक एसिड होता है ना, उसी का ही टार्टरेट बोलू, मतलब बेसिकली एच को हटाकर उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तभी वो टार्टरेट बन गया है। ठीक है, ओके। और जबकि आपका, मैंने क्या बोला, ये फेलिंग ए बोला है ना? यस मैम। फेलिंग बी ma'am. होता है वो। ठीक है, फेलिंग ए होता है सिर्फ एक्वस कॉपर सल्फेट का, मतलब सिर्फ उसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वो होता है सिर्फ एक्वस कॉपर सल्फेट, और ये होता है फेलिंग बी कॉपर सल्फेट विथ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, नीट में नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हाँ आपके वाइवा में पूछा जाता है तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो अभी देखो इसमें क्या होगा, जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हो बच्चे फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, फेलिंग ए और फेलिंग बी का जब आप मिक्सचर लेते हो तो वही सेम काम करता है। एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और फेलिंग क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। किसमें रिड्यूस हो जाता है? कॉपर 2+ में, कॉपर 2+ से कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, रेड प्रेसिपिटेट आते हैं। और जब हमारे रेड प्रेसिपिटेट आते हैं तब हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारे जो सैंपल हमें मिला है उसमें एल्डिहाइड है। तो बेसिकली ना कभी भी ना एक टेस्ट मत किया करो, अगर लैब में मान लो आप पता लगाना चाहते हो कि आपके सैंपल में क्या है, तो कभी भी आप एक टेस्ट मत किया करो, दो किया करो। जैसे एल्डिहाइड है, टॉलिन्स रिएजेंट भी लगाओ और फेलिंग सॉल्यूशन भी लगाओ। अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं ना तो तीसरा करने की जरूरत है, एटलीस्ट मिनिमम 2 टेस्ट तो लगाया करो, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि आपके सैंपल में क्या है। अगर नहीं है, नेगेटिव है, तो फिर कीटोन होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखो, फेलिंग सोल्यूशन भी किसके लिए होता है बेटा? एल्डिहाइड के लिए होता है, लेकिन ध्यान देना कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि बच्चे तो ये पढ़ के आए हैं कि एल्डिहाइड तो रिड्यूस करेगा टॉलेंस रिएजेंट को, लेकिन ध्यान रखना एलिफेटिक करेगा, एरोमेटिक नहीं करेगा। जबकि टॉलेंस रिएजेंट में चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों कर देगा। समझ गए? यानी कि एक बात बताओ, अभी तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हारे सैंपल में एल्डिहाइड है ना? अब तुम्हें ये पता लगाना है कि एरोमेटिक है एलिफेटिक, तो उसके लिए कौन आएगा? फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग्स वाला टेस्ट आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद बेंडिक्ट सॉल्यूशन तो नाम नाम का है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, जैसे इसमें टार्टरेट नहीं होगा, सिट्रेट होना चाहिए। हाँ, इसको चेंज करो। जो बेंडिक्ट सॉल्यूशन होता है ना, जैसे उसमें क्या था, टार्टरेट था, इसमें सिट्रेट होता है, बस यही फर्क होता है, बाकी सेम होता है, सिट्रेट। मैं भी भूल जाती हूँ इनके नाम। ठीक है, तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन भी बिल्कुल सेम काम करता है, बिल्कुल सेम।
ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड में ही चेंज करता है, लेकिन बेंडिक सॉल्यूशन इतना हम लैब में परफॉर्म नहीं करते, मेन हम टॉलिंस और फैलिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो कीटोन्स का क्या ख्याल है। कीटोन्स कैन नॉट बी, इधर देखो एक बार सारे, कीटोन्स कांट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक फैलिंग एंड टॉलिंस एजेंट। क्लियर हो गया, क्योंकि कीटोन्स बच्चे लेस रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड से, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप लेते हो तो वो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हो तो आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड मैंने आपको बताया था अगर ब्रेक करना है तो आपको या तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा या कोई Yes. ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ेगी, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से थे, वो वाले KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और Yes, आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। लेकिन अगर हल्के फुल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो गया ये वाला क्लियर। Yes, ma'am. चलो Yes. हाँ, एक अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 भी उसकी जगह लिख सकते हो, जहां पे मैंने आपको लिखवाया था पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, उसके साथ आप कंसंट्रेटेड HNO3 भी लिख सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, चलो उसके बाद हमें करना है ये ना थोड़ा सा आपको हो सकता है अजीब लगे, क्योंकि मतलब ना आपने कभी देखी नहीं है ये रिएक्शन, लेकिन ना आ सकती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस रिएक्शन में ऐसा कुछ है नहीं, आ सकती है, तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे लिख दिया सप्लीमेंट योर नॉलेज। तो जहां पे भी मैं लिखती हूँ ना सप्लीमेंट योर नॉलेज, वहां समझना ना ये एक्स्ट्रा है कुछ, मतलब नीट में अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता आ जाए। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, मैं बता देती हूँ आपको, ध्यान से सुनना। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है एल्डिहाइड है, कीटोन है, कीटोन है, कीटोन है ना। इसमें आपने बेटा क्या डाला हुआ एक बार देखना, सिलेनियम डाइऑक्साइड। आप आई थिंक फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे इसको, सिलेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चे, ध्यान से सुनना, ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ध्यान से सुनना, कार्बोनिल के, ध्यान से सुनना, कार्बोनिल के साथ वाले कार्बन को, ध्यान से सुना ये वाला, अगर तो वो मिथाइल है, कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन या तो मिथाइल है या मिथाइलिन है, या मैं बोलूं सिंपल, अगर कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन या तो CH2 है या कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन CH3 है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने साथ वाले कार्बन को भी किस में चेंज कर देता है, कार्बोनिल में ही चेंज कर देता है, मतलब C डबल बॉन्ड O लगा देता है। जैसे देखो करके दिखाती हूँ मैं आपको, इसको हटाओ, ये देखो COH रहने दो इसको, और इसको देखो किस में चेंज कर देगा, इसमें चेंज कर देगा, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है। आगे देखो इसको कैसे करोगे, डू का मतलब तो समझ रहे हो ना, SCO2 ही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, CO, इसको भी CO, इसको भी CO, समझ रहे हो, कुछ नहीं किया उसने, CH3 को CO में चेंज कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात, नीचे RT क्या लिखा हुआ है कहाँ पे बेटा मैम, SCO2 के बाद नीचे? ये रूम टेम्परेचर है, RT मतलब समझ जाना, रूम टेम्परेचर लिखा हुआ मैंने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो CO के बाद क्या है, CH2, कुछ नहीं करना, उठा के इसको कार्बोनिल में चेंज कर दो, खत्म आपका काम। ठीक है, अब मैम इसमें देखो क्या है, ये देखो, हाँ एक चीज ध्यान रखना बेटा, इसका एक चीज ध्यान रखना, इधर देखो, चाहे आप इस वाले कार्बन को CO में चेंज करो या इस वाले को, सेम ही बात है, तो आप एक काम करना, एक को ही करवाना, 2 को मत करवाने बैठ जाना। ठीक है, जैसे इसमें है, चाहे इस वाले कार्बन को करवाओ चाहे इस वाले कार्बन को करवाओ, एक ही बात है, तो आप एक काम करो, इसको करवा दो, और ये आपका प्रोडक्ट है। अब इसके बाद उसकी मर्जी एग्जामिनर की कि वो आपको आगे क्या रिएक्शन करवाना चाहता है, लेकिन ये SCO2 का रोल थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अगर कार्बोनिल के साथ वाले कार्बन पे 3H है, मिथाइल है, तो भी वो उसको कार्बोनिल में चेंज कर देगा। अगर CH2 ग्रुप है तो उसको कुछ नहीं करना, उसको C डबल बॉन्ड O बना देगा, खत्म आपकी कहानी। ठीक है, ओके, उसके बाद बच्चे देखना ये क्या लिखा हुआ है, हेलोफोम रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है, हेलोफोम रिएक्शन, याद आ रहा है थोड़ा हेलोफोम रिएक्शन से, हेलोफोम रिएक्शन,
पढ़ के नहीं आए हो क्या? हेलोफोम रिएक्शन से कुछ याद आ रहा है क्या तुम लोगों को? आइडोफोम रिएक्शन सुनी थी, पढ़ाया Yes. था मैंने आइडोफोम रिएक्शन। Yes, तो ma'am. वही तो है ये। हेलोफोम मतलब क्या? क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम, आयोडोफोम, है ना? तो वही है ये। एक मैंने आपको पढ़ाई थी अल्कोहल फिनोल में, एक अब पढ़ाने जा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको अल्कोहल फिनोल में क्या ट्रिक बताई थी, अगर आपके पास कहीं पे भी ये मिल जाता है तो वो क्या देगा? हेलोफोम रिएक्शन, मतलब चाहे वो कोई भी हो हेलोजन, वो हेलोफोम रिएक्शन देगा। ऐसे ही आपको अभी एल्डिहाइड की टोन में भी बता रही हूँ कि आपको क्या चीज ध्यान रखनी है जिससे आपको पता लग जाए कि ये हेलोफोम रिएक्शन देगा। ठीक है, आपको एरो पे क्या लिखा हुआ मिलेगा? NaOX मिल सकता है, ध्यान से सुन लो। X यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। X2 लिखा मिल सकता है, स्लैश क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और NaOH मिल सकता है। ठीक है, या तो ये दोनों मिलेंगे, समझ जाना कौन सी रिएक्शन है, हेलोफोम, या सिर्फ ये भी मिले तो समझ जाना हेलोफोम रिएक्शन है। ठीक है, अभी देखते हैं सबस्ट्रेट कैसा चाहिए जिससे आप पता लगा लो कि भाई ये 200% क्या है, हेलोफोम रिएक्शन है। इधर आ जाओ। अगर आपके पास, यही देखो, अगर आपके पास ये वाला ग्रुप है मिथाइल कीटोन, ध्यान से देख लो इधर, अगर आपके पास मिथाइल कीटोन है तो ये 101% कहाँ जाएगा? हेलोफोम रिएक्शन देगा, 200% देगा, 101% भी नहीं, 200% के हेलोफोम रिएक्शन देगा। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना, और एक ये एक्चुअली ना क्या है, इसी से ये बना है, अगर आप देख पाओ इसी से ही ये बना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, या तो मिथाइल कीटोन हो या ये वाला आपका स्ट्रक्चर हो तो आपको वो हेलोफोम रिएक्शन देगा। अभी आओ कैसे करना है, देखो। ये क्या है? CH3CHO, क्या ये हेलोफोम रिएक्शन देगा? बताओ मुझे। यस मैम। CH3CHO, इसको ऐसे बना लो, कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे करके, है ना? तो मिथाइल कीटोन है, यही चाहिए होता है हमें, डेफिनेटली देगा। NaOH ओके, भी है। हाँ, तो यहाँ पे देखो एरो पे क्या लिखा हुआ है? NaOH, मतलब भाई ये भी सही दिख रहा है हमें। तो अगर उसने ये दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो फिर किस बात का सोचना, हेलोफोम रिएक्शन देगा। तो वैसे तो आपको पेपर में बच्चे डायरेक्ट प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको भी जस्ट समझा रही हूँ, तो एक बार देख लो बनता क्या है। बनता बच्चे क्या है कि जो ये Cl2 है ना, इधर देखो एक बार, ये इसको रिप्लेस कर लेता है और आपका CCl3CHO बन जाता है। फिर फर्दर आप जब NOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपका क्या बन जाता है? CHCl3 बन जाता है, और HCOONA जो है उसके साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अल्कोहल फिनोल में कराया था, क्या बन रहा था? CHI3 बन रहा था, क्योंकि मैंने उस टाइम आपको क्या कराई थी? आइडोफोम रिएक्शन कराई थी। अभी ये कैसी है? क्लोरोफोम। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक सोल्ट मिलता है और साथ में आपको CHX3 मिलता है, चाहे वो X फिर क्लोरीन हो, चाहे फिर वो ब्रोमीन हो, चाहे फिर वो आयोडीन हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. ये मैंने बैलेंसिंग नहीं की है, मतलब मैंने सिंपल आपको रिएक्शन दिखाई है। अगर आप बैलेंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कितना, कितने मोल ले रहे हो। ठीक है, जैसे अभी देखो यहाँ पे ये क्या है? एसीटोन है, एसीटोन, क्या ये देगा? क्या ये हेलोफोम रिएक्शन देगा? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बताना एक बारी मेरे को, यहाँ पे क्या बनेगा? CHBr3। CBr3CHO। ठीक है, HCl निकाल देना। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है? पहले तो इसने NaOH डाल के दिया, अभी मान लो सिंपल इसने सीधा I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डाल दिया, तो बना दो CHI3 और CH3CONA, बस खत्म। मैम, हाँ जी, मैम ये ऊपर वाली ब्रोमीन वाली रिएक्शन में CHBr3 क्यों नहीं हुआ? हाँ आगे करवाओ ना फर्दर रिएक्शन, देखो इधर आगे फर्दर रिएक्शन करवाओ ना राधिका, या तो देखो डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, या तो डायरेक्ट ही लिख दो CHBr3CH3CONA। ठीक है, ऐसे अगर I2 के साथ कराओगे तो CHI3 बन जाएगा। और ध्यान रखना बेटा, CHI3 के क्या होते हैं? येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आपको अजीबोगरीब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देंगे और कह देंगे ये रिएक्शन करवाइए और जिससे प्रोडक्ट बना है वो येलो पीपीटी है, तो समझ जाना वहां पे आपसे आइडोफोम रिएक्शन करवा रखी है। जनरली आपसे आइडोफोम का पूछते हैं, ब्रोमोफोम और क्लोरोफोम का नहीं पूछते हैं। मैम, ठीक है, हाँ जी बोलो।
एल्डिहाइड और कीटोन के केस में सॉल्ट अलग अलग बनेगा। नहीं नहीं, सोल्ट देखो, सोल्ट का क्या है, मैंने यहाँ पे सिर्फ काउंटर आयन लगा दिया। देखो इधर, यहाँ पे क्या था, CH3CHO था, इधर देखो CH3CHO था, तो मैंने यहाँ से क्या ले लिया, HCON ने ले लिया, तभी ये बना। और बाकी सारा किसमें हो गया इन्वॉल्व, इसमें हो गया। जबकि इसमें क्या था, CH3 लगा हुआ था कीटोन में, तो वो CH3CON ने बनेगा। ओके। ठीक है, तो ये देखना है आपको। ठीक है, आगे बताओ मुझे, इसका प्रोडक्ट तुम लोग बताओगे हैंड रेज करके। ये जो मैंने लिखा है, पहले तो ये देखो क्या ये आयोडोफोम रिएक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, या सिंपल अगर मैं ये बोलूं हेलोफोम रिएक्शन देगा या देगा नहीं देगा, अगर देगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ एक बार मेरे को। रिएक्शन तो ये देगा। हम्म। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये पीछे वाला Yes. हटा के यहाँ पे सोल्ट बना दो। इधर देखो Yes. सारे, CHCl3। ये बना दिया। यस मैम। और बस जो एक का सी बचा है वो ये बन जाएगा CHX3। अब उन्होंने क्योंकि Cl दे रखा है तो CHCl3 बन जाएगा, बस खत्म। बस ये ध्यान रखना, अगर Na, इधर देखो, अगर NaOX दे रखा होगा तब भी वो हेलोफोम रिएक्शन देगा। अगर मान लो X2 इन द प्रेजेंस ऑफ NOH दे रखा होगा तब भी हेलोफोम रिएक्शन देगा, लेकिन कंडीशन क्या है, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मिथाइल कीटोन ना देके वो ये देते हैं, तो भी आप समझ जाना वहां पे हेलोफोम रिएक्शन होगी ही होगी। तो ये दो चीजों को भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। हेलोफोम रिएक्शन बहुत बार क्वेश्चन आता है, और इवन इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। मैम। ठीक है जी, हाँ जी बोलो। मैम आपने एक मैम मिथाइल कीटोन का तो मैं बता दिया मैम, एक बार इसका भी एग्जांपल बता दो OH वाली फॉर्म का। जैसे देखो, ये मैंने अल्कोहल फिनोल मैंने करवाया तो था तुम लोगों को, राधिका, मैम यस करवाया तो था। भूल गए क्या? ये देखो एक बार देख लेते हैं। ये देखो CH3CHOH, यहाँ पे मान लो H ले लेती हूँ। ठीक यस है, तो क्या बनेगा इसमें भी, मान लो मैं आयोडिनेशन कह रही हूँ, आयोडीन ले रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ NOH, तो इसमें भी यही हो जाएगा HCON बन जाएगा और CHI3 बाहर निकल जाएगा। ओके मैम। ठीक है, बस बनता यही है, प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि जो ये मिथाइल कीटोन है ना वो इसी से ही बना है, वो यस मिथाइल कीटोन इसी से ही बना है। ठीक है, कहने को है ये दो दो चीजें याद रखने के लिए, लेकिन एक्चुअल में उस अल्कोहल से ही बना है वो मिथाइल कीटोन। ठीक है, ओके। इतना सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बताओ मुझे। हेलोफोम रिएक्शन में भूल मत जाना हेलोफोम को, सच्ची बता रही हूँ, नंबर कट जाएंगे अदरवाइज। क्लियर है। ठीक है, डन मैम। डन। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है तुम्हारी आगे वाली रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन ना आपके डायरेक्ट पेपर में तो नहीं आएगी, लेकिन ये ध्यान रखना, हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, आप लिख सकते हो अल्फा हेलोजिनेशन। अल्फा पोजीशन पे जो है हेलोजन लग जाता है, बस। एक हम अभी पढ़ेंगे HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे, वो बिल्कुल सेम है। तो देखो ये क्या है, इधर देखना, कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा। अल्फा। ऐसे ये भी क्या है, अल्फा, ये भी अल्फा है, दोनों में से किसी पे भी करवा दो चलेगा। और इसमें क्या है, ये वाला अल्फा। तो आपको कुछ नहीं करना, अल्फा पोजीशन से H हटा दो, हेलोजन लगा दो, वही तुम्हारी हो जाएगी अल्फा अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन। लेते क्या हम, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में लेते हैं, तो बना दो CH2Cl CHO, खत्म कहानी। इसमें लिख दो CH2Cl CO CH3, खत्म। इसमें लिख दो C6H5CO CH2 Br, खत्म। ठीक है, इसके नामकरण करने हैं तो कर सकते हो। ऊपर वाले का नेम क्या है, कितने कार्बन है, 2, दो। तो क्या होगा, एसिटल्डिहाइड यूज होगा, तो अल्फा क्लोरो एसिटल्डिहाइड। और दूसरे का क्या होगा, अल्फा क्लोरो एसीटोन। देखो है तो ये एसीटोन ही, लेकिन एक को हटा के आपने हेलोजन लगा दिया। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, अल्फा ब्रोमो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या होता है बेटा, COCH3। तो आपने क्या किया, इसको हटा के ही तो Br लगाया ना, तो क्या बन गया वो, अल्फा ब्रोमो एसिटोफिनोन। ठीक है, बच्चे बहुत कम है यार, बहुत बुरी बात है। बॉयज तो है ही नहीं आई थिंक इसमें। अच्छा खुशदीप आ गया, खुशदीप बोला नहीं आज कुछ,
है खुशदीप? जय किशोर, थोड़ी चीजें समझ में आ रही हैं क्या? यस मैम, मैम की हुई है, रिएक्शन की हुई है अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। मैम, स्कूल में कर रखा है सब कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी कैसा चल रहा है तुम्हारा? मैम अच्छा चल रहा है। टेस्ट टेस्ट सही हुआ था कल वाला? यस मैम, कल का थोड़ा हार्ड था टेस्ट, कल का हार्ड लगा, सारा था ना मैम, 11 हाँ, 10 था, 12 एफएसटी था। स्टार्ट हो गया ना तुम्हारे, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा स्कोर कम जाएगा, बट कोई बात नहीं, डिमोटिवेट मत होना, जितना हो पा रहा है उतना करो, लेकिन अच्छे से करना। यस मैम। ठीक है, चलो आगे चलूं, ध्यान रखोगे ये? यस चलो मैम। यस मैम। ओके, अभी आ जाओ। आज का जो मैंने तुम्हें जो लिंक शेयर किया था उस पे तो यही लिखा हुआ था, एल्डोल एंड कैनिजारो। देखो अब ना अपना थोड़ा सा दिमाग भाई खोल के बैठना। यहाँ पे मैं आपको ना जेई मेन का एग्जाम्पल कराने वाली हूँ, क्योंकि नीट में सच्ची बताऊं, मतलब नीट वाले कर लोगे आप, मुझे इतना विश्वास है तुम पे, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़े अच्छे टाइप के एग्जाम्पल तुम्हें कराना। तो अगर तुम जो मैं इसके बाद एग्जाम्पल कराऊंगी रिएक्शन समझाने के बाद, तो अगर वो तुमने कर लिए तो समझ लो नीट के तो निकाल दोगे। ठीक है, चलो अभी हम ये समझते हैं एल्डोल। देखो एल्डोल मतलब समझो, एल्डोल का मतलब क्या है? एल मतलब एल्डिहाइड है, एल्ड मतलब एल्डिहाइड है, ओल का मतलब ओएच है। Alcohol. यानी कि जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ना उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और फिर आपका एल्कोहलिक ग्रुप होगा, इसलिए उसको एल्डोल बोला गया है और पूरी रिएक्शन का नाम दिया गया है एल्डोल कंडेंसेशन। अब पहले मैं आपको इसी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी कि आप पहचानोगे कैसे कि आपके पास जो रिएक्शन आई हुई है वो एल्डोल है या कोई और है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है वो बेसिक मीडियम में भी होती है और एसिडिक मीडियम में भी होती है। एल्डोल कंडेंसेशन लिख लो सारे अपनी नोटबुक में, एल्डोल कंडेंसेशन आपके बेसिक मीडियम में भी होगी और एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है, दोनों में ही होती है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, सबसे जरूरी चीज जो एल्डोल रिएक्शन के लिए होना आवश्यक है, अनिवार्य है ना, मैंडेटरी है, वो क्या है कि कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए ही चाहिए। अगर वो है तो एल्डोल होगी, नहीं है तो एल्डोल नहीं होगी। यानी कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट एडजेसेंट टू कार्बोनिल कार्बन। समझ गए? अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ पहचानोगे कैसे। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड वाले पॉइंट पे आओ। अगर मान लो आप एल्डोल कंडेंसेशन करवाते टाइम रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हो, मतलब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हो, इंट्रामोलिकुलर मतलब समझते हो, एक ही रिएक्शन में हो रहा है ना, आपको अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं लेना पड़ रहा, एक ही मॉलिक्यूल में एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है, तो वहां पे डेफिनेटली रिंग बनेगी। और ध्यान रखना, एल्डोल में आप 6 मेंबर्ड रिंग बना के आएंगे। वैसे तो 5 मेंबर ज्यादा स्टेबल होती है 6 से, लेकिन एल्डोल रिएक्शन में बच्चे आप 6 मेंबर रिंग बना के आएंगे, वो ज्यादा स्टेबल होती है। देन 5 पे आएंगे, देन 3 पे, देन 4 पे, फिर आगे चलता जाएगा। ठीक है, अगर 6 बन रही है तो पहले उसको ही बनाएंगे, अगर नहीं बन रही फिर वो हमारे हाथ में नहीं है कुछ। समझ रहे हो? अगर 6 बन रहे, मान लो 6 भी बन रही है 5 भी बन रही है, तो 6 को प्रायोरिटी दोगे। लेकिन 6 भी नहीं बन रही, 5 बन रही है तो 5 को प्रायोरिटी दोगे। दोनों में से कोई नहीं बन रही, फिर जो बन रही है वो बना के आओगे। ठीक है, 3 पॉइंट ध्यान रखना, बेसिक और एसिडिक मीडियम में होती है, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, और थर्ड वाला पॉइंट है 6 मेंबर रिंग बनेगी अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है। अगर सिंपल हो रही है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हो रही है, फिर वहां तो क्या रिंग बना के करोगे। समझे कि नहीं समझे? Yes. चलो अभी आ जाओ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ का मतलब समझते हो? खुद के साथ ही हाँ. रिएक्ट करना, मतलब जो दो आप मॉलिक्यूल लोगे वो सेम होगी, दैट इज कॉल्ड सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपको पेपर में बेस ना ये मिल सकते हैं, NaOH भी मिल सकता है, Na2CO3 भी मिल सकता है विच इज सोडियम कार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी मिल सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट भी मिल सकता है, मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर देती हूँ, पोटेशियम कार्बोनेट। तो जनरली ना आपको ये मिलता है NaOH, आपको जनरली पेपर में लिखा मिलता है डाइल्यूट NaOH और हीटिंग। तो जब भी ये मिल जाए ना तो एक बार अपना दिमाग दौड़ा लेना कि यहाँ पे कहीं एल्डोल रिएक्शन तो नहीं हो रही, और 100% केसेस में वहां पे एल्डोल ही हो रही होती है। ठीक है, तो एक बार अपना दिमाग दौड़ा लेना अगर ये रिएजेंट मिल जाए कि यहाँ पे कहीं एल्डोल तो नहीं हो रही, और अगर मान लो दिमाग नहीं भी दौड़ाओगे ना तो ऑप्शन को देख के दिमाग पक्का काम करने लग जाएगा कि यहाँ पे पक्का एल्डोल हो रही होगी। ठीक है, अच्छा
तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या है, सपोज मैंने ये 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले रखे हैं, एसिटाल्डिहाइड है ना इसका नाम। तो जब दोनों रिएक्ट करते हैं ना, तो आपको बेसिकली जो प्रोडक्ट मिलता है इनसे मिलता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है, और इसका नाम एल्डोल होता है। वही एल्डोल क्यों होता है, क्योंकि OH ग्रुप है और एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। अभी ये तो था कि मिलता है ऐसा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है ना, आपको मैं ट्रिक भी बता देती हूँ एक बार। ये देखो CH3H, एक मॉलिक्यूल को बेटा ऐसे लिखोगे, ध्यान से देखो इधर, एक मॉलिक्यूल को आपको लिखना है ऐसे कि C डबल बॉन्ड हो सामने आए, और एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखना है कि 2H उसके बाहर की साइड आए, और ये ऐसे लिख देना। आपको कुछ नहीं करना, यहां से पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, देखना पानी निकालने के बाद क्या यही बनेगा क्या? आप कहोगे मैम यहाँ तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं रहा, आप कहोगे मैम यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं रहा। अगर मैं इस प्रोडक्ट की डिहाइड्रेशन करवा दूं, क्या यही बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी ये वाली, यस मैम, पानी को Yes, निकाल यस के, मैम। ठीक है। वो भी मैं हाँ। उसका इंपॉर्टेंस भी समझाऊंगी कि डिहाइड्रेशन आपको कब करवाना है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अभी पहले हम मैकेनिज्म समझेंगे, देन इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे हमारे सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आप पेपर में तो नहीं बना सकते ना इतना मैकेनिज्म कर सकते, तो पहले हम मैकेनिज्म समझते हैं कि होता क्या है उसके बाद हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इधर देखो कैसे होता है, एल्डिहाइड है, मैंने यहाँ पे डाला डाइल्यूट NaOH। क्या करता है NaOH, क्या काम होता है NaOH का? हीटिंग में बाद में बेस लूंगी। होता है तो फिर हम ये OH को बेस होता है, NaOH आपका बेस भी होता है और भैया न्यूक्लियोफाइल भी होता है। हाँ हाँ गौरव बोलो बेटा। OH रिलीज आउट। OH कहाँ से रिलीज होगा अभी? हाँ गौरव तुम क्या कह रहे थे? वो गलती से हो गया था एंड्रेस। अच्छा देखो, डाइल्यूट NaOH क्या है बच्चे, आपका जो NaOH है OH नेगेटिव, वो बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एसिड बेस रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बताया था। यस यस मैम। एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होती है, अगर उसको मौका मिलेगा एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा लेने का तो भैया पहले वो वही करेगा, बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। तो क्या आपको यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है? क्या मैं बोल सकती हूँ ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है? पता करो, जल्दी करो और मुझे बताओ। एसिडिक हाइड्रोजन का कैसे पता लगाओगे? निकालो इसको और नेगेटिव चार्ज बनाओ कार्बन के ऊपर, देखो वो क्या वो स्टेबलाइज है। देखो देखो, OH नेगेटिव भैया आएंगे और वो H को लेके यस जाएंगे, देखना एक बार, है। है कि नहीं? यस यस मैम। क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, देखो मुझे दिख रहा है। इसको कैसे बना सकती हूँ, ऐसे, है ना, बोलो ना। मैम जो Yes, ma'am. स्टेबलाइज होगा मैम कार्बन या कोई कंपाउंड, तो वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। हाँ होता है, वैसे इतना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन क्या बोला मैंने, ये इतना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन हमें अभी वो कंसेप्ट नहीं समझना है। आप सिर्फ मेरा वो पहले वाला पॉइंट समझो, अगर कार्बोनिल के साथ वाले कार्बन पे अल्फा H प्रेजेंट है तो वो 200% एल्डोल रिएक्शन देगा, और यहाँ पे था वो प्रेजेंट, तो उसने क्या किया, OH नेगेटिव ने वो H निकाल लिया। यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो NaOH है वो क्या है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और इसका नाम क्या है, ये देखो इनोलेट आयन है, ये इनोलेट आयन। इनोलेट क्या होता है, इन मतलब डबल बॉन्ड, इधर देखो, ओल का मतलब OH, लेकिन क्योंकि वहां से H निकाल लिया गया है तो इसलिए क्या नाम आया उसका, 8, इनोलेट आयन बन गया। तो फर्स्ट स्टेप में जब बेस आता है हाइड्रोजन को चुराने के लिए, तो आपका क्या बनता है, इनोलेट आयन बनता है। क्या बनता है, इनोलेट आयन बनता है, ठीक है जी, समझे। यस और जो ये फर्स्ट स्टेप होता है, ध्यान रखना बच्चा, स्लो स्टेप होता है, इसको थोड़ी मुश्किल आती है ये H निकालने में,
ठीक है, तो एल्डोल में एक कैनिजारो रिएक्शन भी है, दोनों में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेप स्लो होगा। तो पहला स्टेप तो ये था जिसमें क्या बना है, लिख लो आप ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। दूसरे स्टेप में क्या होने वाला है, एक काम कर दो, इसको मैं ना पहले जैसा ही बना देती हूँ, ऐसा ही बना देती हूँ, दोनों सेम है ना। चलो यस मैम। अभी देखो, एक और भी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा, ऐसा तो है नहीं किसी आपके मीडियम में एक ही एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा। क्या मैं बोल सकती हूँ अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफिलिक है, ये बोल सकती हूँ? ये लीव मत करो तुम लोग, Yes, लीव ma'am. कर रहे हो सारे बच्चे। हाँ, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अब न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से प्यार होता है तो क्या करेगा ये, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. चलो जी, बहुत बढ़िया। क्या हुआ देखो ध्यान से, CH2, एक काम करते हैं, ऐसे करो, इसको पहले पकड़ो, इसको जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख लो, CO नेगेटिव, इसके साथ एक H है। अब इस C से क्या अटैच होने वाला है, ये वाला CH2, COH। बोलो हाँ या ना। यस। अब पानी तो होगा क्योंकि डाइल्यूट है, तो पानी से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे H ले लिया, खत्म, इतना एक स्टेप में दिखाओ। अब क्या आता है बच्चे, ध्यान देना, अगर तुम्हारे एग्जामिनर ने यहाँ पे लिखा हुआ हीटिंग, ध्यान से सुन लो, हीटिंग, हीटिंग का मतलब क्या है, वाटर नहीं होगा। पानी निकल सकता है, तो करवा दो डिहाइड्रेशन। कैसे निकलेगा डिहाइड्रेशन, देखना इधर, इसको मैं बनाती हूँ पानी और यहां से निकालती हूँ H, हो गया, क्या बन गया एक बार देखना, CH3 C डबल बॉन्ड CH यही बनेगा, एक बार देखना सारे, कहीं मैंने जल्दी जल्दी में तो नहीं बना दिया। मैं एक बार बताना मैम दोबारा, ये H कैसे निकाला? देखो डाइल्यूट है ना, पानी होगा, डाइल्यूट का मतलब पानी है ना, H+ भी होगा, और हीटिंग दे रखी है, सबसे बड़ी बात क्या दे रखी है, हीटिंग दे रखी है, निकाल दो इसको। हीटिंग से क्या होगा, पानी निकलेगा, तो मैंने क्या किया, अपने आप ही अपनी मर्जी से प्रोटोनेट करवा दिया और पानी निकाल दिया, और यहाँ से H निकल गया। और आपको पता है डिहाइड्रेशन जब भी हम करवाते हैं तो क्या बनती है, एल्कीन बनती है, याद आ रहा है जब करो, अभी तो मैंने करवाया था अल्कोहल फिनोल में ये वाली रिएक्शन, भूल गए? मैम ये H एक्स्ट्रा कहाँ से आया मैम OH के वहां पास? से तो एक ही एच निकला ना, कहाँ से एक H निकला? जो CH2 से। अरे अरे देखो ये वाली चीज है ना, मतलब आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आया कहाँ से आया, सिस्टम में पानी होगा, अब पानी भैया H+ और OH नेगेटिव भी तो दे सकता है ना, तो वहां से ले लिया होगा इसने H+ O ने। ओके मैम। ठीक है, मतलब ये इतना नहीं सोचना, बस ये सोचो कि हीट है तो डिहाइड्रेशन वहां से हो सकता है। और डिहाइड्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि आपको यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिला है कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर मौका मिलेगा डिहाइड्रेशन का तो वो होगी, कब होगी, अगर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। अब मैम ये क्या बोल रहे हो आप, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या होता है, इधर देखो, ये देखो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ध्यान रखना, एल्डोल रिएक्शन में अगर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन में यहां तक बना के छोड़ दिया और एक ऑप्शन में आपको ये दे रखा है, तो देख लेना अगर वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तो उसी ऑप्शन पे आप टिक मार्क करके आएंगे। ठीक है, अगर एल्डोल रिएक्शन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है आफ्टर डिहाइड्रेशन, तो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वहां पर। समझ रहे हो मेरी, अल्फा बीटा समझ गए ना, ये बताया भी था Yes, मैंने ma'am. लास्ट क्लास में। यस मैम। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ ऑर्गेनिक में हर रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है, तो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्योंकि मुझे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है, इसलिए ये रिएक्शन ऐसे घूम रही है। पहले स्टेप में क्या हुआ, इनोलेट आयन बना, दूसरे स्टेप में उस इनोलेट आयन ने कैसे बिहेव किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया और दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक किया। पहले आपको ये मिला जिसका नाम क्या है, कर सकते हो ना, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। यस। हाइड्रोक्सी मैंने तो वैसे डायरेक्ट दिखा दिया एक स्टेप में, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। उसके बाद हीटिंग दे रखी है, मतलब वो आया ही डिहाइड्रेशन के लिए है।
वैसे तो 200% एग्जामिनर आपको हीटिंग दे के रखेगा, सपोज नहीं भी दे के रखेगा ना तो भी देखना, अगर प्रोडक्ट में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिल रहा है तो वही आपका प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे रोक के आ जाओगे तो काटा लग जाएगा, 4 नंबर गए आपके, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत। क्या मैकेनिज्म तुम्हें समझ में आया? और डायरेक्ट कैसे करोगे? डायरेक्ट तुम्हें ऐसे करना है, 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है, एक में डबल बॉन्ड O को बाहर दिखाओ और एक में 2 H को बाहर निकालो, पानी निकालो और बन जाएगा आपका यही वाला प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पे बनाया। ड्राइविंग फोर्स, राधिका तुम्हारा क्या ड्राइविंग फोर्स है कि तुम्हें नीट क्रैक करना है इसलिए तुम पढ़ाई कर रही हो, है ना? ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये होता है कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाना चाहती है, कोई रिएक्शन क्यों होना चाहती है। ये रिएक्शन क्यों होना चाहती है? क्योंकि इसको पता है भैया अगर मैं ये रिएक्शन करवाऊंगा, एल्डोल रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। दिस इज ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम बताना एक बार, जिसपे मैंने एक क्लाउड सा बनाया है। हाँ, ब्यूटूइनल। ब्यूटूइनल, ब्यूटूइनल, 1 अल लगाओ या ना लगाओ चलेगा। किसने बताया? तैयबा। अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है बच्चे, कॉमन नेम होता है, आप लिख सकते हो इसका नाम, क्रोटोनल्डिहाइड। लिख दूं क्या? ये देखो, क्रोटोनल्डिहाइड। मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में आ गई? ये 27 बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं। यस मैम। ओके, चलो एक बार ये जो मैंने नोट में लिखा हुआ है ना, एक बार ये पढ़ना और मुझे बताओ क्या समझ में आया जो ये मैंने नोट में लिखा हुआ है, फिर मैं आगे चलती हूँ। शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल। अच्छे से मैकेनिज्म देख लो। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती थी पेपर में, मैं तो मैकेनिज्म सच्ची बताऊं, मैं से ट्रिक से नहीं करके आती थी कभी भी एल्डोल रिएक्शन के क्वेश्चन। मैं हमेशा मैकेनिज्म ही करती थी। कितने मिनट लगेगा? 1 मिनट लगेगा बस मैकेनिज्म करने में। तो मैं तो स्टूडेंट्स को भी ये बोलती हूँ, लेकिन अगर ट्रिक से हो जाता तो बहुत बड़ी बात है, वरना अगर टाइम है तो थोड़ा बहुत करके देख लेना मैकेनिज्म। उससे क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा आपने प्रोडक्ट सही बनाया या नहीं बनाया। क्योंकि जनरली ना ट्रिक से आंसर तो आ जाता है, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे किस एच को बाहर दिखाएं, कैसे क्या करें। ठीक है, चलो। यस मैम। अब मुझे ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है देखना सही लिखा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनोल। इनके तो पहले ना स्ट्रक्चर बनाओ, सिर्फ इनके नाम नहीं देखने। फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनोल एंड बेंजोफिनोल। यहाँ पे भी वो बना दो, दिस इज योर बेंजोफिनोल। पता है ना नामकरण? यस मैम। है ना, करवाया था ना? ठीक है, नहीं भी करवाया तो पता होना चाहिए ये सब। फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनोल। क्या ये एल्डोल रिएक्शन देंगे? नो मैम। नो मैम, इनके पास है ही नहीं अल्फा इनके कार्बन। पास हाइड्रोजन नहीं अल्फा होता। एच ही नहीं। इसको मत बोल देना अल्फा एच, नहीं नहीं, अल्फा कार्बन पे मिल, कार्बन से। अल्फा जो कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन है उस पे एच होना चाहिए, उसको आप अल्फा एच बोलते हो। और यहाँ पे भी मेरे को देखो कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, ना ही मुझे यहाँ दिख रहा और ना ही मुझे यहाँ दिख रहा। तो ये तीनों जो आपस में ये कजन्स हैं, ये तीनों एल्डोल रिएक्शन नहीं देंगे, सिंस दे डू नॉट कंटेन अल्फा एटम। नीट में तो ऐसे ही आते हैं, नीट में आपको 4-5 मॉलिक्यूल दे देंगे और कह देंगे बताओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन है तो जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा, खत्म कहानी। मैम इसके बीच वाले केस में बताना मैम। कौन से वाला बेटा? मैम बीच वाले में ये? सी बेंजल्डिहाइड में। यस मैम। देखो ना राधिका, यहाँ पे नहीं है कोई, इधर देखो, ये देखो कोई एच नहीं है ना यहाँ पे। इसको मैम ये पूरा ओपन जैसे कर लो, अगर कंफ्यूजन होती है ना इसको पूरा ओपन कर लो आप। ये देखो, दिस इज योर अल्फा कार्बन ना, बट यहाँ पे अल्फा एच तो है ही नहीं। नहीं, अब यहाँ पे सी एल्डिहाइड जुड़ गया ना हाँ, इसलिए। और देखो इसके ना 4 बॉन्ड कंप्लीट भी हैं, 1 2 Yes, 3 ma'am. एंड 4। तो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, एच नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा वो क्या था? सेल्फ एल्डोल था। सेल्फ मतलब क्या है? जो आप मॉलिक्यूल ले रहे हो जो आप मॉलिक्यूल ले रहे थे वो सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड ही देता है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, कीटोन भी देते हैं, बस आपको ये चेक करना है
कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है तो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। आगे आइए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, एक बार इसको ध्यान से देखो आप लोग। एल्डोल कंडेंसेशन इज नॉट कन्फाइंड to the condensation of two molecules of the same aldehyde or ketone. It can also take place between two different aldehyde or ketones or between one aldehyde and one ketone. समझे मैंने क्या बोला? हमेशा ऐसा नहीं है कि आप दो सेम मॉलिक्यूल लेके ही एल्डोल करवा सकते हो। अगर आप एक एल्डिहाइड का ले लो, एक कीटोन का ले लो, तब भी एल्डोल हो जाएगी। दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लो तब भी हो जाएगी। दो डिफरेंट कीटोन ले लो तब भी हो जाएगी। समझे? क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस सी बात होगी। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने बेटा एक तो लिया है, यहाँ पे क्या नाम है इसका, इथेनल, और एक है प्रोपेनल। इधर देखो एक बार, क्या है ये, इथेनल, और ये क्या है, प्रोपेनल। नल। अब ना थोड़ा सा अपनी नोटबुक ओपन करो और मुझे ये बताओ, क्या जब मैं इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल लूंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप एक बीकर में आपका इथेनॉल है, मतलब इथेनल है, तो ऐसा तो नहीं है ना एक ही इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, पता नहीं कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो वो आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसे प्रोपेनल के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है एक इथेनॉल और एक प्रोपेनल का मॉलिक्यूल मिलके बनाए, और ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोपेनल और इथेनॉल का मॉलिक्यूल मिलके एक एल्डोल प्रोडक्ट बनाए। बताओ मुझे। यस। अब एक काम करो, ये बना के देखो, कोई भी एक बना के देखो क्या ये बन रहा है। अगर आप दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल ले रहे हो तो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? मैंने हालांकि इसमें डिहाइड्रेशन नहीं दिखाई है, वो आप दिखा भी सकते हो। तो एक बार जल्दी जो मैंने ट्रिक से बताया था ना उससे करके देखो, हो रहा है? फिर मुझे बताना। इसमें टोटल आपको 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर आप क्रॉस एल्डोल करा रहे हो तो इसमें 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसकी यूटिलिटी क्या हो गई? है कोई इसकी यूटिलिटी? है कोई हमारे काम का? ये बताओ। क्रॉस एल्डोल के जो हमें 4 प्रोडक्ट मिल गए हैं, क्या ये हमारे काम के हैं? बना रहे हो क्या? यस। जब बनाओ बनाओ बनाओ, कोई बात नहीं, बनाओ आराम से। 1 घंटा भी हो गया, क्या बात है भाई, हुआ कुछ भी नहीं अभी। चलो बना के एक बार देखो, कोई भी एक बना लो, एक या दो, ताकि पता लग जाए तुम्हें मैकेनिज्म से, या तो करके देखना, तुम्हें मैकेनिज्म की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, हाथ बैठ जाएगा। मैम मेरा बन गया। कौन से वाला बनाया? फर्स्ट वाला पहले वाला। यस मैम। बन मैम गया? मेरा भी फर्स्ट वाला बन गया। चलो बस बाकी रहने दो, इसका मतलब तुम्हें आ गया। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, क्या इसका यूज है, फिर इसकी कोई यूटिलिटी है, हमारे काम का है क्रॉस एल्डोल? नहीं है। क्यों? अगर हमें मान लो चाहिए एक प्रोडक्ट हो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है क्या? मैम बीच में रुक गई थी। मैम क्रैक हो रही है। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? मैम Yes, ma'am. थोड़ी सी क्लियर है। अब क्लियर है मैम। क्लियर है अच्छा। मैम। चलो ठीक है, मैं थोड़ा लाउड बोलती हूँ। हाँ मैं ये कह रही थी, क्या ये हमारा क्रॉस एल्डोल काम का है फिर? क्योंकि हमें 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अगर हम चाहते हैं एक ही मिले तो फिर ये तो हमारा कोई काम का ही नहीं है। यस मैम। तो इसीलिए ऐसे वाले क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है, ये तो आपकी जस्ट एक प्रैक्टिस करवाने के लिए, ताकि आप बना के देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अगर आप बच्चे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हो और दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो आपस में क्या मिलेंगे? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और अगर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, तो उसको सेपरेट कर पाना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हम इसके लिए मैम क्या करें? या तो फिर आप सेल्फ एल्डोल कराओ, या तो अगर आपको क्रॉस एल्डोल कराना ही है तो आप एक काम करो, एक तो ऐसा एल्डिहाइड ले लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और एक ऐसा एल्डिहाइड ले लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे ये देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, देखो एक बार, यस। और इसके पास है नहीं। तो अब मुझे जल्दी से प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा इनका। हीटिंग भी दे दी मैंने, बनाओ सारे बच्चे। पहले इनोलेट बनाओ, फिर उसका वो करवाओ, अटैक करवाओ इस पे। समझ रहे हो ना? पता चले इसी का इनोलेट बना रहे हो, इसी का ही अटैक करा रहे हो। अभी इस टाइम आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है।
बताना क्या बनेगा एक बार। मैं बनाऊं या कर रहे हो? मैम बन गया। चलो तुम, अच्छा बन गया तो मैं एक काम करती हूँ, सेकंड वाला करके दिखा देती हूँ तुम लोगों को। देखो CHO है, इसके पास तो भैया के पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसके पास है, तो मैं क्या करती हूँ डायरेक्ट इनोलेट आयन बना देती हूँ, है ना, और इसका अटैक करवा देती हूँ। तो क्या बनेगा यही देखना एक बारी। सी के पास OH। CH2 CHO, है ना, और अगर डिहाइड्रेशन के लिए बोल रखा है तो करवा दो फिर डिहाइड्रेशन, और क्या करोगे, है ना। डबल बॉन्ड आ देख गया। लेना डिहाइड्रेशन करवाने के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिल रहा है तो ही कराना, कहीं पता चले करवा तो दिया लेकिन मिल नहीं रहा तो फिर वो नहीं बनेगा। जैसे देखो ये है ना, इधर देखो, है ना, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, देख पा रहे हो? यस मैम। तो ये मैम बन डबल सकता है, बॉन्ड अगर बीच ऑप्शन में ये आता है तो बन, हाँ हाँ बोलो। मैम डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, तो मैम कैसे पता ये बीटा या अल्फा, ये कंफ्यूजन हो गई। एक सेकेंड, मैंने गलत बना दिया क्या, एक मिनट रुकना। क्या बना था हमारा, इधर देखना, C डबल, एक सेकेंड, O नेगेटिव H CH2 CHO, यही था ना। यस। यस मैम। यहाँ पे मैंने H लगा दिया था, तो ये इतना ही बनेगा, डिहाइड्रेशन हो ही नहीं सकती, स्टेबल ही नहीं बनेगा। मैं कैसे लगा सकती हूँ यहाँ पे, इधर देखना। मैं ऐसे तो ऊपर वाले में भी डिहाइड्रेशन नहीं होगी फिर तो। एक मिनट रुको बेटा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या तो हम, एक मिनट रुको। गुड इवनिंग मनोज। ये है, यहाँ से हम क्या करते थे, पानी निकालते थे, तो मैंने निकाल दिया यहाँ से पानी। पानी निकालने के बाद क्या हुआ, CH डबल बॉन्ड CH COH, अल्फा बीटा होगी। मैंने और गलती से ना C डबल बॉन्ड O ही लगा दिया था ऊपर, ठीक है, तो मैंने वाटर को निकाला और एल्कीन बन गई, और ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या बन सकता है, बताओ हाँ या ना। यस मैम ये तो बन गया। यस मैम मैम। हाँ ऊपर वाले में पूछना था कि मेरा हाँ CH2 उस पर OH CH2, फिर CH2 की साइड में एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया। ये देखो ऐसे बनाया होगा ना तुमने, एक मिनट रुको, O नेगेटिव H CH2, यही बनाया होगा ना तुमने, यस मैम यही बनाया है। अभी ठीक है। तो इसमें तुम क्या कह रहे हो कि मैम डिहाइड्रेशन नहीं हो सकती है, ये बोल रहे हो क्या? मैम होगी, इसमें भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। होगी। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन रहा है तो बन सकता है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एल्कीन बना देती हूँ। मैम जो अल्फा बीटा कार्बन जैसे हमारे बनेंगे उसमें जैसे अल्फा की साइड में 2 हाइड्रोजन आएंगे इस वाले केस में, तो मैम उससे कोई अनसैचुरेशन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो तो निकलेगा, जो भी एक्स्ट्रा है कार्बन का, ये ध्यान रखना बेटा, 4 बॉन्ड कंप्लीट रखना, ठीक है। लेकिन वैसे अगर देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन रहा है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर ऑप्शन में दे रखे तो बना के आना। लेकिन जो ये मैंने आपको ऊपर वाला दिया है ना, ये वाला, इसमें आपको अगर, वैसे तो आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, अगर आया ना तो आपको वही मिलेगा, मतलब डिहाइड्रेशन करवा के नहीं दे रखी होगी, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तो सही, लेकिन कुछ खास ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आ जाता है और ऑप्शन में आपको ये मिलता है तो आपको फिर वही करके ही आना है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन रहा है तो बना के आओ, नहीं बन रहा तो नहीं बना के आओगे, ओके मैम। ठीक है। आगे चलूं? ओके। मैम इसमें भी दो दो कंपाउंड बनेंगे किस में बेटा? मैम, ये पहले में भी दूसरे में भी। दो मैम दो कैसे CS बनेंगे? अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि एक इसके साथ ही अटैक कर जाए, इसका इनोलेट एसिटल्डिहाइड के साथ ही अटैक कर जाए, ऐसा? यस मैम। लेकिन यस अगर मैम। मान लो अब क्या नाम है जय किशोर, मैं इसका 1 इक्विवेलेंट ले लूं, इसका 1 इक्विवेलेंट ले लूं, तो मैम तब नहीं होगा, हाँ बट ऐसा तो ठीक है? क्वेश्चन में, मैम अगर क्वेश्चन में गिवन होगा हमें तभी लेना है, अदरवाइज तो हाँ दो हाँ हाँ, बनेंगे ही। अगर मान लो अभी मैंने मान लो यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट नहीं लिख रखा था, तो जय किशोर ने बिल्कुल सही बताया, वो कर सकता है, क्योंकि इसका जो इनोलेट बना है वो इसके साथ भी एक्ट कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, और अपने ही किसी एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ भी
रिएक्ट ma'am. कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कभी आ भी जाता है पेपर में क्वेश्चन, तो एग्जामिनर आपको मेंशन करके देगा कि 1 इक्विवेलेंट लिया उसने, ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है जी। चलूं आगे, चलो मैम जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम अभी आप आगे पढ़ाओगे? हाँ बिल्कुल पढ़ाऊंगी, मैं 4:30 तक पढ़ाऊंगी। मैम मेरे को जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग जिंदाबाद। कल तक हो जाएगी? हाँ कल तक, आज वाली देखो कल ही हो पाएगी, है ना। एक दिन तो लगता ही है ना, आज वाली कल हो जाएगी, ठीक है। ओके टेंशन मत लो, मैं वैसे ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दूंगी, अगर आपका ओपन होता है तो देख लेना, अगर नहीं होता तो फिर रहने देना। हाँ अर्शिता बोलो। मैम डिहाइड्रेशन के बाद वाला स्टेप समझ नहीं आया। कहाँ पे बेटा? मैम जो आपने फर्स्ट वाली रिएक्शन बताई थी। ये वाली, एक काम करो, इसको ना तुम यहीं तक छोड़ दो और मुझे बस ये बता दो इतना समझ में आ गया क्या। पहले तो इनोलेट बना लेना, बना लिया इशिता अर्शिता? यस मैम। इसका ये बना लिया ना, CH2 नेगेटिव COH, ठीक है। अगर ये एक ही इक्विवेलेंट है और ये एक ही इक्विवेलेंट है, तो आपने क्या किया होगा, इसका अटैक करवाया होगा इस पे, तो ये बना दो OH H CH2 COH, बस इसको यहीं छोड़ दो, खत्म कहानी। इतना आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। बस इसको यहीं छोड़ो, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ना और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। मतलब एक इक्विवेलेंट मतलब एक ही मोल लिया उसका बेटा, ठीक है। जनरली ना एग्जामिनर क्या करता है, एक मोल की बजाय एक इक्विवेलेंट लिख के देता है, ठीक है। चलो इधर आओ, क्वेश्चंस हैं, अब काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक काम करते हैं, ये हो जाए बहुत बड़ी बात है, कैनिजारो फिर हम रात वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलो इधर आओ एक बार। ओके सोचो 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 और थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NOH लिखा हुआ है और हीटिंग दे रखी है, ठीक है। पानी दे रखा है, पानी का मतलब समझ रहे हो, डाइल्यूट है। तो क्या यहाँ पे हम सोच सकते हैं एल्डोल रिएक्शन, हाँ या ना? यस ठीक है। अच्छा ये तो एक बात होगी, लेकिन उससे भी क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। यहाँ पे मैम अल्फा हाइड्रोजन है दोनों या नहीं साइड है, तो या तो है। इसका यस मैम। निकाल लो या इसका निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं क्या काम करती हूँ बच्चे, मैं इसका निकाल, देखो मैं एक ही स्टेप में निकाल रही हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। निकाल दिया। अब इतने महान मत बनना कि मैम इसका भी निकाल देंगे, यहाँ पे आपको सिखा रही हूं मैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो निकाल दिया, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो Yes. अगर मैं इसका अटैक, कितनी मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे तो मैंने कहा 6 वाली ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आप चाहे ये वाला निकाल लो तब भी 7 मेंबर रिंग बनेगी, यानी कि यहाँ पे 6 मेंबर बनने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये अटैक मारेगा इसके ऊपर, मारेगा कि नहीं मारेगा, बताओ मुझे। यस मैम। ठीक है। तो क्वेश्चन, अगर मैं जेई मेन की बात करूं तो वहां पे तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेकिन आपके नीट में भी आ सकते हैं ये एल्डो इंट्रामोलिकुलर वाले। तो ध्यान रखना, आप चेक कर लेना कि अगर एक ही मॉलिक्यूल दे रखा है और एल्डोल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे इंट्रामोलिकुलर होगी। अगर मान लो समझ में भी नहीं आता ना, तो ऑप्शन देख के समझ में आएगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग कैसे करेंगे ये वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, एक बार देखना। देखो बनाए, थोड़ा कार्बन को ना आराम से काउंट करना, ठीक है, बच्चों की गड़बड़ होती है। ये 1 वाला 2 वाला कार्बन है, ये 1 वाला है, ठीक है। ये कितने वाला है, 5 वाला है ना। और ये क्या है, 6 वाला है, और ये क्या है, देखना बन गई क्या 7 मेंबर रिंग। एक काम करती हूँ मैं दोबारा बोलती हूँ। देखना बन गई क्या, 3 4 5 6 7 2 1, हाँ या ना, देखना एक बारी। यस मैम। बन गई। अब कुछ नहीं करना, देखो 1 के साथ क्या लगा हुआ है, CHO लगा दो, लगा दिया। यस मैम।
ओके 7 पे क्या है, 1 और 7 का बॉन्ड बना हुआ है, 1 और 7 का बॉन्ड बना हुआ है। 7 पे क्या है, OH आएगा, हाँ या ना, देखो ना ध्यान से, C के साथ क्या है, ऊपर जाएगा तो OH आएगा। बन गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। ठीक है। अभी हीटिंग है तो मतलब डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी तो मैं क्या करती हूँ, इसको निकालूंगी, यहां से दिलवा दूंगी। तो देखो अभी तो ये आपको ऐसे लग रहा होगा मुश्किल सा, लेकिन मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे और आपका यही फाइनल प्रोडक्ट होगा। देखो अब क्या करना है आपको, जब भी आपकी बच्चे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होगी, जिस जिस आप नंबर के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे देखो आप क्या बना रहे हैं, 1 और 7 के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जिनका बॉन्ड बन रहा है उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, खत्म कहानी। मतलब बेसिकली हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन वाला स्टेप दिखाया ही नहीं, डायरेक्ट हमने एल्कीन बना दी और ये मान के चले कि हमारा डिहाइड्रेशन हो गया। तो मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको बार बार डिहाइड्रेशन नहीं करानी है, बॉन्ड बनाओ, फर्स्ट और 7 का बॉन्ड बन रहा है, दोनों का बॉन्ड बनाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, खत्म, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये मुश्किल लगा? नो मैम। ठीक है, रिंग थोड़ी ध्यान से बनाना, कार्बन थोड़े काउंट करना, जैसे देखो मैंने नंबरिंग कर रखी है ना, वैसे ही तुम करना, ठीक है। चलो आगे आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा? मैम ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं करेगा, अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर आता है तो? नहीं देखो, अगर आप क्या बोलते हैं, नहीं एल्डिहाइड ग्रुप को क्यों काउंट करोगे बेटा, हमने 7 मेंबर रिंग बना ली ना आशुतोष, तो 1 के साथ लगा हुआ है CHO, ये थोड़ी ना रिंग का पार्ट है बेटा आशुतोष, ये रिंग का पार्ट थोड़ी ना, ये वाला CHO रिंग का पार्ट तो ये वाला है। तुम्हें रिंग वाले क्वेश्चन आने चाहिए, पेपर में आते हैं, और जेई मेन वालों के तो फेवरेट है ऐसे क्वेश्चन। हाँ तो देखो जय किशोर, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी करें, लेकिन ध्यान रखना जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होती है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं इंटरमोलिकुलर रिएक्शन से, ठीक है, समझे? यस मैम। ठीक है, कहीं पे मैम तो लिख फिर लो। हाँ बोलो। वो अनस्टेबल होंगे, मतलब वो बनेंगे वैसे ही बिगड़ जाएंगे? हाँ मतलब बन सकते हैं, लेकिन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस फास्ट होते हैं, क्योंकि उसको देखो एक ही मॉलिक्यूल में मिल गया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ना। और अगर मान लो आपको ये चीज अगर इन रिएक्शंस में या किसी और रिएक्शन में कंफ्यूज हो, मतलब कंफ्यूज हो जाओ कि मैम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, जैसे मैंने ये क्वेश्चन जेई मेन का ही है, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा था पेपर में कि एक ही इक्विवेलेंट है, लेकिन मान लो जैसे अभी आप कंफ्यूज हो सकता है कि पेपर में भी हो जाओ, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, आपको ऑप्शन में ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसमें आपको 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में एल्डोल करा रखी है, आपको 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिसमें रिंग बना रखी है, और जहां पे रिंग बनी हुई है जय किशोर, वहां पे समझ जाना इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो रही है, ठीक है। ओके। चलो आगे चले, ये जो बच्चे लीव कर रहे हैं ना, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने 4 नंबर गवा रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा उसके बाद आओ, डाइल्यूट NOH और हीटिंग दे रखी है, मतलब एल्डोल हो सकती है कि नहीं हो सकती, जल्दी बताओ। यस मैम। ओके यस मैम। अभी हमें ढूंढना है अल्फा H। मैम यहाँ पे तो ना हमें बहुत सारे अल्फा H दिख रहे हैं, एक तो ये वाला अल्फा H दिख रहा है ना मैम, एक ये वाला अल्फा H दिख रहा है, और मैम एक यहाँ पे भी तो अल्फा H होगा क्योंकि यहाँ पे CH3 है, हाँ या ना? ये वाला मेरी तरफ से लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी तरफ से लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैम अब क्या करें, 3 है, कौन सा निकालें? चलो पहले तो मेरा वो पॉइंट वाला ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया था, 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए, तो पहले हम सबको देखते हैं 6 मेंबर रिंग बनेगी क्या, इधर देखना एक बारी। अगर मैं मान लो ये वाला निकाल दूं तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, क्योंकि अगर यहां से निकाला तो इस पे अटैक होगा, हाँ या ना, बताओ। यस मैम। चलो अगर मान लो मैं इस वाले को निकाल दूं तो 1 2 3 4 5 6 7, ओहो हो ये तो 7 मेंबर रिंग बना ली, अनस्टेबल, हटाओ इसको, तो भूल के मत निकाल देना, समझे क्या किया, क्या बोल गई मैं? मैम रिपीट कर दो। मैम आपने मैम ये जो लास्ट वाला अल्फा हाइड्रोजन है CH2 वाला, हाँ यहाँ इस वाले कार्बन को क्यों नहीं गिना था जब फर्स्ट साइड से गिना था तो?
कहाँ पे बेटा, कहाँ, एक बार फिर बोलना, क्या बोल रहे हो? मैम जब आपने फर्स्ट साइड से गिना था, ये वाला? जो, यस मैम, इसे क्यों हाँ, नहीं गिना था? इसे गिना क्यों नहीं है मैम 5 के मैंने साथ? काउंट, मैंने किया तो है बेटा काउंट इसको। नो मैम, जब मैम नहीं फिर किया। आपने नहीं एक किया ना मिनट, एक 5 एक करके बोलो, पहले जय किशोर आप बोलो बेटा। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। अच्छा लेफ्ट हो गया क्या? हाँ आशुतोष तुम बोलो। मैम वहाँ पे जो 6 कार्बन हो जाएगा ना वहाँ पे, अगर आप जो CS2 को वो करोगे, जो इसको, काउंट करो। इसको, यस मैम। ओके चलो देखते हैं। 1, एक मिनट में पेन का कलर चेंज करती हूँ, व्हाइट। हाँ भेज दूंगी मनोज, मैं भेज दूंगी। 1, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मनोज, मतलब तुम ये तो, तुम्हें इंस्टेंट आंसर चाहिए होता है, अभी मेरे पास मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक है, तो मैं अपलोड कर दूंगी, रात तक करूंगी, लेकिन ठीक है, इसके बाद मेरे लेक्चर्स हैं, है ना। चलो इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 मेंबर ड्रिंक तो बनेगी बेटा। मैम जो एल्डिहाइड को तो जो काउंट नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे बेटा, उसी पे ही तो ये इनोलेट जाके अटैक मारेगा, और किस पे करवाओगे अटैक? और किस पे करवाओगे आप? कार्बोनिल कार्बन पे अटैक नहीं करवाओगे तो किस पे करवाओगे भाई? मैम अभी आपने ऊपर बोला था कि नहीं होगा, अरे बनेगा तो बच्चे ये करवाया तो दिया मैंने एल्डिहाइड पे अटैक, मैम या जो तो आप एक ग्रुप। मर्जी है ये वाला निकाल के अटैक करवा दो, या ये वाला अटैक करवा दो, एक ही बात है। अब दोनों को कैसे इंक्लूड करोगे आप? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैम इसको ऐसे क्यों अटैक नहीं करवाया आपने? ओके मैम, ओके, आ गया आ गया। ठीक है, यस मैम। समझे? ठीक है चलो, तो मैं जो मैम व्हाइट वाला है ये इरेज कर रही हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अच्छा, उसके बाद एक ये वाला अल्फा एच बचा है, ये वाला यहां से क्यों निकालेंगे? देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, यहां से भी 5 मेंबर रिंग बन रही है। समझ रहे हो मेरी बात? आप लोगों को ना दोबारा बना के दिखाना पड़ेगा, ऐसे तो तुम भी अपनी नोटबुक निकालो भाई, मेरा तो कचड़ा हो रहा है यहाँ पे, है ना। अपनी नोटबुक में बना के देखो, क्योंकि अगर मैंने इरेज कर दिया ना, और मेरे को पता नहीं, मैंने क्वेश्चन कल लिया था ये, अब मेरे को पता नहीं मैंने कहाँ से उठाया था। ठीक है, अभी देखो कहाँ से रिंग बनेगी, देखो 5 मेंबर रिंग बनेगी, तो आप चाहे अगर आप ये वाला एच निकाल दो, 1 2 3 4 5, तब भी बन सकती है। मैं सर्कल मार्क कर रही हूँ इधर देखो, ये वाला एच, अगर आप ये वाला एच भी निकाल रहे हो 1 2 3 4 5, तब भी 5 मेंबर रिंग बनेगी। समझ रहे हो? अब बात आती है कि आप निकालोगे कहाँ से। ठीक है, एक बार बताओ, इसको निकाल के कीटोन पे ज्यादा, अगर इसको निकाल के कीटोन वाले कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्ट करवाओगे, या इस वाले हाइड्रोजन को निकाल के एल्डिहाइड वाले पे रिएक्ट करवाओगे, कौन रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है, तो क्या इसको निकालना ही सही रहेगा? बताओ हाँ या ना। यस मैम। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना दूं, इधर देखो एक बार, यस और मैम। इसका अटैक करवा दूं, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, तो ये वाला करवाना हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अब क्या करो बच्चे, यहाँ पे नंबरिंग कर दो, सो देट आप जब रिंग बनाओ तो कंफ्यूज मत हो। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ठीक है, तभी मैं कह रही थी एल्डोल रिएक्शन बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब नाम दे दो, नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5, बना दूं मैं यहाँ पे, देखना एक बारी। देखो मैंने अपनी मर्जी की बना दी, तो अपनी मर्जी की नंबरिंग भी दे दो, तुम्हारी इच्छा है। 1 2 3 4 5 बन गई, हाँ या ना? और ये बहुत इजी होते हैं बेटा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग, आपको सिर्फ मैकेनिज्म पता है ना, आप कर दोगे सारे एल्डोल के क्वेश्चन। ठीक है, इतना समझ में आया? जल्दी बताओ, जो ये मैंने रिंग बनाई। यस ठीक है, मैम। ओके, मैंने कहा था जिसके बीच में रिंग बनाओगे 1 और 5, उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया, हो गया एक काम। चलो अभी देखो 1 पे क्या लगा हुआ है, COCH3, COCH3, बताओ समझ में आया? यस मैम। तो बस Yes, खत्म, ma'am. यही तो फाइनल प्रोडक्ट है। और ये स्टेबल है, क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। कैसे मैम? अल्फा बीटा, बताओ कुछ मुश्किल था? 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन था, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा।
जैसे मैं अप्रोच कर रही हूँ क्वेश्चन को, पेपर में आप भी वैसे ही अप्रोच करेंगे। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा अल्फा एच निकालेंगे। अगर 6 मेंबर रिंग बन रही है तो बनाओगे, अगर नहीं बन रही तो देखोगे। जैसे अब देखो, इसमें ना दोनों अल्फा एच निकालने से 5 मेंबर रिंग बन रही थी, लेकिन हम कंफ्यूज हो गए कि कौन से वाला निकालें। तो आपको ध्यान रखना है, आपको वो वाला इनोलेट बनाना है जो एल्डिहाइड पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। मैम हाँ जी मैम 4 पे भी तो CH3 है, 4 पे। बच्चे, एल्डिहाइड ग्रुप है ना ये। मैम मैम उधर जब CH क्यों आया? मैम CH3 भी तो है 4 पे, अच्छा अच्छा अच्छा, लो लगा 4 दो। नंबर पे। मैम ठीक उधर है, CH क्यों आया हमारे 1 कार्बन पे? कहाँ पे बेटा? मैम इधर जो हमने रिजल्ट बनाया उसमें CH3 यहाँ क्यों पे आया? COCH3। मैम उधर रिजल्ट में, यस मैम CH3। मैम इधर COCH3 है बेटा। मैम इधर हमारे पास तो सिर्फ COH था ना। COH है बेटा। अरे इस पे तो अटैक करा दिया ना बेटा। ये देखो ना, ये तो रिंग में इन्वॉल्व हो गया ना कार्बन। 1 2 3 4 5, इधर देखो 1 2 3 4 5, ये तो रिंग ही बन गई इसकी। बचा क्या? ये एक्स्ट्रा बचा ना, यस मैम। तो ये लगा दिया मैंने। 1 1 पे क्या लगा हुआ है? COCH3 तो लगा हुआ है। ओके मैम। ये रिंग वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, बहुत जमकर करनी है, पेपर में आएंगे ये। अगर नहीं करके जाओगे तो फिर 4 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आगे चलूं? और जय किशोर, तो आप लोगों को तो करनी ही करनी है किसी भी हाल में। ठीक है, यस मैम। चलो आगे आओ। ये भी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। पहले स्टेप में क्या डाला हुआ है? टर्शरी ब्यूटोक्साइड। क्या करता है टर्शरी ब्यूटोक्साइड? टर्शरी ब्यूटोक्साइड क्या करता है? 4:30 तक लूंगी, एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बोलो। टर्शरी ब्यूटोक्साइड क्या है? ये बेस है, क्या है? हम बेस। तो क्या बेस। करता है फिर बेस? भूल गए? एलिमिनेशन रिएक्शन में ये बेस लिखवाया था, नहीं पढ़ते हो तुम लोग। ओके मनोज, एलिमिनेशन रिएक्शन भूल गए क्या? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी तो मैंने एल्डोल करवाई भी नहीं इसमें। हाँ, ये बन जाएगा, देखना एक बार। हाँ या ना? ये एल्किन बनेगी और ये बाकी का वैसे कर दो। एलिमिनेशन रिएक्शन तो सब पढ़ चुके हो ना तुम लोग? यस यस मैम। हाँ, फिर चुप क्यों बैठे हो? बोलो। बन गई एल्कीन। दूसरे में क्या डाला हुआ है? कंसंट्रेटेड H2SO4 हीटिंग। मैंने कहा था एल्डोल रिएक्शन कहाँ कहाँ हो सकती है? एसिडिक मीडियम में भी होती है, बेसिक मीडियम में भी होती है। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे क्या होगी? एल्डोल होगी। एसिड क्या करता है पहले स्टेप में? इधर देखो, प्रोटोनेट करता है, करेगा? यस यस मैम। फिर यस क्या मैम। करेगा? इधर देखना, क्या कर दिया मैंने? चार्ज न्यूट्रलाइज करवाना था। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अटैक मारेगा। क्या मैम, ये क्या करवा दिया आपने हमें, तो ऊपर से गया। देख रहे हैं कितने मेंबर रिंग बनी? देखो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको मैं देखो ऐसे दिखाती हूँ आपको थोड़ा आराम से। 5 मेंबर बन जाएंगे। हाँ, एक बार काउंट करती हूँ बेटा। ये देखो, इसको ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगी, तो 1 2 3 4 5 6। कितनी मेंबर रिंग बन गई बेटा? 2 3 4 5 मतलब 6। इसमें मत देखो स्क्रीन में, अपनी नोटबुक में पेन चलाओ। ठीक है, तो बना दो 6 मेंबर रिंग। देखो एक बार। कहाँ कंफ्यूजन हो रही है मुझे बताओ एक बार। 1 और 6 मैम अटैच हो जाएंगे ना? हाँ, रिंग बन गई ना। हाँ जी बोलो, कहीं पे कहाँ पे डाउट हो रहा है? इस डबल बॉन्ड को हटा दो, क्योंकि इसको तो मैंने ब्रेक ही करवा दिया था। बोलो बेटा, सही चल रहा है? तो यस मैम। 5 6 6 और किसका बॉन्ड बना है? 1 का। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूं। यहाँ पे क्या है? 4 3
और 2, बस जो जिसके साथ है उसके साथ जोड़ दो। यहाँ पे ये ग्रुप है, इसको एज इट इज रख दो। 5 पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना। 3rd पे क्या होगा, OH होगा, है ना। बस क्या यही है, बताओ, बन नहीं गया? बताओ, कोई मुश्किल लगा क्या? कुछ No, भी नहीं है। जैसे कुछ नहीं करना बेटा, अगर तुम्हें ये पता चल गया ना एल्डोल है, कर दोगे। अगर मान लो कंफ्यूज भी हो रहे हो ना, तो आपको ऑप्शन से देख के बहुत अच्छा खासा हिंट मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिंग कैसे बनानी है। अभी आपने एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्या कर दी, प्रॉब्लम कर दी, एरोमेटिसिटी गायब करवा दी इसकी। एरोमेटिसिटी दोबारा रिगेन करवानी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगी, इधर देखना एक बार, बताओ, सही किया? एरोमेटिसिटी रीगेन भी तो करवानी पड़ेगी ना, नहीं पढ़ के आए क्या? यस ठीक है, यस यस ही बोलते रहो। अच्छा, मैम और ये आपने क्या है, 3 और 2 इनोल, के बीच में डबल बॉन्ड कैसे लगाया? कहाँ पे बेटा? 3 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ पे, नो मैम, इधर इस साइड, यहाँ जिस पे, साइड यहाँ OH पे। है। अच्छा, यहाँ, एक मिनट रुको, यस मैम। पहले मैं ये हटा दूं। एरोमेटिसिटी कैसे रीगेन करवाई, ये तो समझ में आ गया ना, लॉस ऑफ प्रोटॉन करवा दिया। यस। चलो 3 और 2 में क्यों आया, इधर देखो, क्या नाम है, जय किशोर। ये मैंने क्या बोलते हैं, एसिडिक कंडीशन में था ना, तो मैंने पहले प्रोटोनेशन करवाई। इसको क्या किया, यस एक बार मैं मैम। कर्सर दिखाती हूँ। इसको क्या किया, 4 न्यूट्रलाइज के, यहाँ पॉजिटिव आया, और यहाँ पे क्या है, इस बॉन्ड को माइग्रेट करवाया, तभी आया 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, अभी ओके ये मैम। क्या है बच्चे, इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं होती, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो क्या करवाओगे, यहाँ पे टोटोमेरिज्म करवाओगे, और यहाँ पे क्या कर दोगे आप, डबल बॉन्ड O बना दोगे। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। बोलो, अब समझो मैम ने क्या किया है, फिर मुझे कंफर्म करो कि समझ में आया या नहीं आया। मैम आ गया। हाँ जी, बाकी सब एक बार देख लो। हाँ जी, जय किशोर, आपको आया बेटा? यस मैम। कीटो फॉर्म बना दी ना आप लोगों ने, टोटोमेरिज्म सिखाया था मैंने। टोटोमेरिज्म क्या होता है, देखो एक बार देख लो इधर, फिर कहोगे मैम भूल गए। ये है, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ H। तो इसको ऐसे बना दिया करो, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया है। आगे चलूं? यस मैम। ओके। ओहो, क्वेश्चन तो अरे बहुत सारे हैं। चलो कोई बात नहीं, जितने भी हो जाते हैं कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स विल शो द मैक्सिमम इनोल कंटेंट। क्या समझे इस क्वेश्चन से? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको ये देखना है कि चारों में से कौन ज्यादा मैक्सिमम इनोल कंटेंट दिखाएगा। इनोल मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड आएगा। इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, और ओल का मतलब क्या होता है, H। तो एक काम करेंगे, आप सारे स्ट्रक्चर बच्चे बना के देखेंगे, जैसे मैं भी बना रही हूँ, तुम भी बनाओ। अगर मैं A को बनाऊं तो कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा। इसमें मुझे बना के दिखाओ, A में कितने इनोलेट आयन बनेंगे, जल्दी बना के दिखाओ। सेकंड वाले में बना के दिखाओ, और हैंड रेस करना, ये तो आना चाहिए तुम लोगों को क्वेश्चन। डी वाला मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा अभी। ओके, देखना एक बार बना के किसमें बनेंगे सबसे ज्यादा। बना रहे हो क्या? बाकी मैं घर के लिए दूंगी, और रात तक कर लेना क्वेश्चन। 5th तुम्हें करना है, 6th तुम्हें करना है, 7th तुम्हें करना है, 8th तुम्हें करना है। और मतलब जो भी है नंबरिंग दे रखी, 4-5 क्वेश्चन है। और अगर बिना करे मेरी क्लास में आ गए ना, फिर देखना। करो इसको, 4th को। मुझे ये बताओ, किसमें कितने इनोलेट बन रहे हैं, ए में कितने बन रहे हैं। ए में मैं कहाँ कहाँ से निकाल सकती हूँ, इधर देखना, मैं सिर्फ यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। क्या मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, H? यस मैम। क्या मैं Yes, यहाँ से, ma'am. अल्फा हाइड्रोजन देख लो बस, क्या मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। यस यस मैम। मैम। टोटल कितने बन गए इसमें, 3।
लास्ट वाले में आओ, एक यहाँ से एक यहाँ से, दो बनेंगे, हटा दो, डी को तो हटा दिया, समझ आया ना डी कैसे हटा। यस मैम। यहाँ पे कितने बनेंगे, एक यहाँ से एक मैम यहाँ से, दो। हटा दो, बचा हमारे पास ए और बी, क्योंकि बी में भी देखो एक यहाँ से बना सकते हो, एक यहाँ से बना सकते हो, एक यहाँ से भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एच निकालोगे वो भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, बट वो इनोलेट नहीं बनेगा क्योंकि कार्बन के पास नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन मेरी अब बात ध्यान से सुनो, इसका आंसर तो ए ही आएगा, बी क्यों नहीं आया बेटा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब आप ए में ये वाला H निकालेंगे तो यहाँ पे बनेगा CH2, और जब यहाँ पे निकालेंगे बच्चे तो मिलेगा NH नेगेटिव, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, ओके। मैम 1 मिनट रिपीट करना है वाला लास्ट वाला। देखो लास्ट वाला कौन सा, डी वाला, वो मैम जो भी आपने लास्ट में बोला। मैम नेगेटिव। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होने का तुम लोगों को, इनोलेट आयन बनाना है ना। आपको क्या सिखाया था मैंने, अगर कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन पे अल्फा एच है उसको काउंट कर लो। आप एक काम करो, ये अमाइड है ना, कार्बन तो नहीं है ना, इसको हटा दो, यहाँ पे भी कितने बन रहे हैं, दो, हटा दो बी को, ए ही ऑप्शन होगा, ऐसे करो, ठीक है, ऐसे तुम्हारे लिए इजी भी रहेगा और क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या थे, आपके पास 3 चॉइस थे, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, लेकिन बाकी सब में कितने कितने चॉइसेस हैं बताओ, 2 चॉइसेस हैं, सारे काट दो, ए पे टिक मार्क करो, खत्म कहानी। मैम हाँ जी, मैम अगर जो एग्जाम में आएगा कि जो बी वाले में जो कितने बनेंगे तो हम जो 3 लिखेंगे ना। नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ओके मैम। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ कि इनोल वाले अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे करोगे उसको, ठीक है। देखो मैक्सिमम इनोल कंटेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, जितने ज्यादा आप अल्फा एच निकाल के उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज दिखा सकते हो उतना ही ज्यादा इनोल कंटेंट होता है, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होता है बच्चे, इनोल कंटेंट होता है। अभी मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कराऊंगी ना, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगी कि अमाइड बहुत कम रिएक्टिव होता है कीटोन से, ठीक है, तब मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन अगर आपको अभी जितना मैंने कराया है वैसा ही सीख रहे हो, ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैं आपको बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखो, जितने कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले पोजीशन, मतलब कार्बन पे अल्फा एच हैं, जितने भी इनोलेट बनाने में पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं उतना ही उसका मैक्सिमम इनोल कंटेंट होगा, खत्म, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके यस चलो, ये वाला क्वेश्चन कर दो, 5th वाला कर दोगे आप लोग, विश्वास है मुझे। एक काम करो, एक्स तो बना के दिखा दो मुझे, एक्स बना के दिखा दो बस मेरे को, जी। फिर मैं रात को कैनिजारो करवाऊंगी और जो रह गया वो करवाऊंगी, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फिर मैं वेंसडे से ही स्टार्ट करवा सकती हूँ, और कार्बोक्सिलिक एसिड 2.5 घंटे का है, आराम से खत्म हो जाएगा सैटरडे तक। हम यहाँ पे जो C2 हाँ हाँ बोलो बेटा। फिनाइल COO Na बनेगा। वेरी गुड, लेकिन एक बार बनाओ, एक बार बाकी सब भी बनाओ और मुझे एग्जैक्ट बताओ। एक काम करो, सोल्ट की जगह डायरेक्ट तुम एसिड बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सोल्ट की जगह एसिड बना देना, लेकिन एक बार बनाओ। कौन सी रिएक्शन है ये तो बता दो, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है, हाँ या ना? यस मैम। चलो तो मैं क्या एक्स ये बना दूं, PH CO CH3 को हटा के COOH, यस मैम। ठीक है, चलो एक्स तो ये आ गया। अब इसमें डाल रखा है इन्होंने SOCl2, क्या बताया था SOCl2 क्या करता है, OH को किस में चेंज करता है बेटा, एल्डिहाइड में। OH को किस में चेंज करता है SOCl2, हाँ Cl में, कितनी बार बता दिया बेटा ये वाली बात तो मैंने, हाँ बताओ हो गया क्या? एक सेकेंड, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ होगी, 1 मिनट।
ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ना, और CHCl3 बाहर निकल जाएगा, ऐसे ही बनेगा ना। मैंने क्या बना दिया था, PHCOCO, नहीं ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये CH3 हटा के बस तुम्हें ये लगाना था, ठीक है, COOH बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या होगा, SOCl2 है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, PHCOCl, हाँ या ना, पहले बता दो, इतना समझ में आया, ये बेंजोइल क्लोराइड बन गया। यस मैम। ये वाली रिएक्शन मैंने आपको करा रखी है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं मेल्डोल लग रहा है हम फंस जाएंगे, ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी करा रखी है। अभी आओ ये वाला स्टेप मैम कैसे होगा, अगर पेपर में आता इतना बना लेते क्या तुम लोग, यस मैम। Yes, ma'am. पहले में हेलोफोम रिएक्शन है, ठीक है, कुछ नहीं करना, PHCOCH3 है, आपको पता है हेलोफोम देगा, क्योंकि मैंने कहा था मिथाइल केटोन होगा, और अगर ये रिएजेंट होगा तो डेफिनेटली वो हेलोफोम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो कुछ नहीं किया हमने, CH3 को हटा के ये लिख दिया, ठीक है, या सिंपल ऐसे करो, COCH3 को हटा के मैंने लिख दिया COOH, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड क्या करता है, अगर इसकी जगह PCl5 होता, PCl3 होता, तो भी ये क्या करता, OH को Cl में हटा देता, मतलब रिप्लेस कर देता। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो कैसे होगा, मैं यहाँ पे करके दिखा दूं, इधर देखो, PHCOCl, एनिलीन क्या होता है बच्चे, जो यही CS होता है। यस मैम। Yes, अब ma'am. ये एनिलीन क्या करेगा, कोई मुझे बताएगा हैंड रेस करके, एनिलीन क्या करेगा, कहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये NH2 के पास लोन पेयर है, कहाँ जाएगा ये, बोलो हाँ या ना। यस मैम। एक काम करो, नीचे बना देती हूँ थोड़ा सा खुला खुला, ये देखो PHCOCl, ठीक है। जब भी समझ जाना, कार्बोनिल के साथ अगर कोई भी आपके पास लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो तो निकलेगा ही निकलेगा 200%। ये गया, ये वापिस आया और Cl बाहर निकाल दिया, तो बना क्या आपका, इधर देखना, ये बन गया आपका, यही बनेगा ना, देखो, यस मैम, HCl निकल जाएगा। है ना, HCl निकल जाएगा, ठीक है। अब तो अंडरस्टूड हो गया, अब तो तुम्हें रिएक्शन करने आ ही गई है, ठीक है। तो क्या बना, NHCOPH, ठीक है जी, यस मैम। ठीक है। एक बार Yes, ना ma'am. जो मैंने ये करके दिखाया ना, एक बार सारे अपनी नोटबुक में करेंगे दोबारा, एक बार जो मैंने कराया है सारे अपनी नोटबुक में करेंगे, क्या ऐसे ही आपका बन रहा है, देखो एक बार, मैं और क्वेश्चन ढूंढ लेती हूँ तुम्हारे लिए, कोई मिले तो मुझे। बना के देखा, यही आ रहा है, ये वाला स्टेप मैंने बता रखा है ना आप लोगों को, ये वापिस जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती कि Cl जाएगा और पीछे से उसके लोन पेयर आ जाएंगे, मैंने आपको एक ही स्टेप में बता दी, ये पहले चीजें करा रखी है मैंने, ठीक है। ऐसे मत समझना कि मैम आज ही करवाई है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन बताना कैसी रिएक्शन है, ये सिक्स्थ वाली रिएक्शन कैसी रिएक्शन है बेटा, एक बार बताना मुझे। मैम एल्डोल। वेरी गुड, शाबाश, एल्डोल है। तो यहाँ पे भैया एक ये अल्फा H है, मैं पेन चेंज कर देती हूँ कलर, यहाँ से निकल सकता है ना, और यहाँ से निकल सकता है, कहाँ से, यहाँ से, आपके पास 2 अल्फा H है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, नो मैम। नो मैम। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास 2 अल्फा H है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, क्या इसके अलावा कोई और है, देख लो आराम से, नो मैम। मैम नहीं है, उसमें हाँ हाँ कार्बन बोलो बोलो, अनामिका कौन से वाला निकालू, अनामिका हाइड्रोजन, ए वाला निकालू या बी वाला निकालू, ए वाला, शाबाश। क्योंकि अगर आप ये निकालते हैं बच्चे तो देखना क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बनेगा तो यही। अगर मैं इसको निकालती हूँ ए वाले को, 1 2 3 4
4 मेंबर रिंग बन रही है। अनामिका मैम बी 4 वाला मेंबर बन रिंग बन रही है बेटा, समझे? तो जैसे मैं नंबरिंग करती हूँ ना, अभी देखो मेरे को लगा अनामिका ने सही बोला है, लेकिन जब मैंने खुद नंबरिंग करके देखी तो मतलब गलत है। जब आप यहां से निकालोगे तो बच्चे 4 मेंबर रिंग बन रही है। देखो जिसको मैंने पिंक कलर से दिखाया हुआ है, 1 2 3 4 मेंबर रिंग बन रही है। जबकि आप यहां से निकाल रहे हो बी वाले से, तो आपको 6 मेंबर बन रही है रिंग। तो कौन सी बना के आओगे? मैम बी। बी Yes, वाली। ma'am. तो ये जो मैंने यहाँ पे पिंक वाला लिखा है, ये मैं इरेज कर रही हूँ जब तक तुम प्रोडक्ट बनाओ, और मुझे बताओ क्या बनेगा। प्रोडक्ट बनाओ सारे बच्चे। बनाओ। यहाँ पे आ जाएगा CH2 नेगेटिव, और इसका अटैक करवा दूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, अब बस 6 मेंबर रिंग है, बना दो। मैं देखो यहाँ पे बना देती हूँ। 6 मेंबर रिंग बना लो, बाद में नंबरिंग करते रहना, अपनी मर्जी से कर दो नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6। और मैंने कहा था जिसके बीच में बॉन्ड बनाया उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। बोलो हाँ या ना? यस Yes. मैम। 2 के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड O है। 3 के पास क्या है? 2 मिथाइल है। खत्म, आ गया आंसर। बताओ मुश्किल था? नो मैम। नहीं था। ठीक है, तो ऐसे तो पता नहीं बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे आपको, बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मैं आपको दूंगी क्वेश्चंस उसमें भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। इसमें तो एक 4 मेंबर रिंग बनी थी, एक 6 वाली। इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी। 6 वाली रिंग ही 6 मेंबर रिंग ही आपको पता है 4 से बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तुम्हें पता है ना 4 और 3 में स्ट्रेन होता है ना? तो वो तो बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग बनेगी तो बना दो। बस मैंने क्या किया, रिंग बना दी, नंबरिंग दे दी, जो जैसे लगा हुआ था वैसे लगा दिया। और जिनके बीच में आपने जिन 2 कार्बन को खींच के आपने बॉन्ड बनाया है, उन दोनों के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है। 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, बस खत्म। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। ये वाले करोगे क्या क्वेश्चन, या रात को पूछो तुम सबसे? एक काम करते हैं, रात को पूछते हैं, अभी बच्चे कम भी है ना, रात को फिर तुम्हारे बैंड बजाऊंगे अगर नहीं बताओगे तो। ठीक है, ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, 7 का 8 का। रात को मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी 7 का 8 का 9 का। ठीक है, फिर रात को हम ये करके 3 क्वेश्चन, देन विल मूव टू कैनिजारो रिएक्शन। अच्छा, आई नो आज का लेक्चर थोड़ा मतलब थोड़ा तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा। रिंग विंग आपने आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सीखा है, बट प्रैक्टिस करोगे तो बेटा बहुत अच्छे से आ जाएगी। मैम हाँ जी, मैम इसमें एक डाउट है मैम, अगर हमने यहाँ पे जो बी से काउंट करा था तो मैम यहाँ पे जो 6 बन रहे हैं जो कार्बन के रिंग, और हम जो ए से कर रहे थे तो यहाँ पे जो 4 के, तो जो लास्ट में जो CH2 है मैम, उसको जो काउंट नहीं करेंगे हम उसको, जो 5th नंबर पे। एक काम करते हैं, मैं दोबारा बनाती हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जिसको लीव करना है वो कर सकते हो, मैं दोबारा करती हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको। CH3 CO, ये यही है आशुतोष, यस मैम। है ना? चलो, मैंने कहा कि ये वाला नहीं निकलेगा, एक काम करते हैं निकाल देते हैं। निकाल दिया, चलो 1 2 3। तुमने कहा कि मैम इसको काउंट नहीं करेंगे, यही क्वेश्चन था ना? 1 मिनट रुको। 3 4। तुमने कहा कि मैम इस वाले CH3 को काउंट नहीं करेंगे, राइट? यस मैम। ठीक है आशुतोष, देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पास, है ना? यस मैम। तो इलेक्ट्रॉन, मान लो न्यूक्लियोफिलिक अगर मैं बोल दूं, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करने जाएगा आशुतोष? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। यस मैम। तो तुम मुझे ये बताओ, क्या ये CH3 के ऊपर अटैक करेगा? खुद सोच के बताओ, ये कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा? हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ क्या रहे हैं कल से? एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन ही तो पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हमारे पास एल्डोल आया। आप CH3 के ऊपर कैसे अटैक करवा दोगे बेटा? ये देखो ना इधर, ओके मैम, आ गया। है ना? आप कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शंस देख रहे हो कल के। आप एक बार जितने आपने नोट्स बनाए ना, आप एक बार उसको पेज को टर्न करो। मैंने जितनी भी रिएक्शन करेंगे वो कार्बोनिल कार्बन पे कराई। इवन जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, मैंने उसमें आपको यही तो बताया था कि जो कार्बोनिल कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस पे ही अटैक करेगा।
यस मैम ठीक बताया है। हाँ, तो जब मैं इस पे अटैक करूंगी तो बच्चे 4 मेंबर रिंग बनेगी विच इज नॉट स्टेबल, जबकि मैं यहाँ से अगर निकाल के अटैक मरवाती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ आपको। ठीक है, अभी एक काम करोगे, क्लास से पहले ये प्रैक्टिस करके आओगे क्वेश्चन, ठीक है सभी बच्चे, और मुझे कंफर्म करोगे कि मैम समझ में आया या नहीं आया। और जितनी भी, ऐसा नहीं कि जो मैंने करवाया उसी को रट के आओगे, जो तुम्हें लगता है, जैसे अभी आशुतोष ने अच्छा है पूछ लिया, तो अगर तुम्हें ऐसे कर करके देखना, अगर तुम अपनी तरफ से कुछ बना के आते हो तो मुझे बताना कि मैम ये मैंने ऐसे किया, ये गलत है। तो ऐसा नहीं है कि रटा रटाया जो मैम ने करवाया बस हो गया पत्थर की लकीर, नहीं, खुद ट्राई करना है, खुद से कैसे प्रोडक्ट बना पा रहे हो। ठीक है, तो वो करके आना है, अभी तुम्हारे पास टाइम है। और ये 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, 7 8 9 हो जाने चाहिए, वैसे तो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, नहीं होंगे तो हम फिर क्लास में देखेंगे उसको। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं सोचना, ठीक है, मुश्किल हम बना देते हैं चीजों को। ठीक है, क्या हुआ नामिका, 9 क्या होगा बेटा? मैम आज की जो टाइमिंग